तो टाइम साइकिल के हिसाब से जो आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, जे टाइम साइकिल के हिसाब से 2 प्लान कर लो। मैंने 2 प्लान ए और प्लान बी आप लोगों को हमेशा बताया था। एक तो प्लान ए था, जो मैंने भी एक्सपेक्ट कर रहा था, जे निफ्टी शायद 20,200 में जा सकता है। तो उसलिए जब 21,700 में गया था, तो तब उतना हम लोग रिएक्ट नहीं किया था। भले ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा था उस टाइम, मैंने उस दिन बार-बार आप लोगों को बोला था इधर से बाउंस तो आएगा, ठीक है। चलो अभी उधर से बाउंस तो आया, में गलत हो गया, लेकिन दूसरा वो एक तो था 20,200 में उधर आएगा तो ह्यूज शॉपिंग करना, और उस टाइम स्मॉल कैप का एक्सपेक्टेशन था ये 12 साढ़े 12,000 आएगा। चलो वो तो नहीं आया, लेकिन उसके साथ एक प्लान बी भी हमारा था। प्लान बी क्या था, अगर निफ्टी नया हाई दे दे तो उसके बाद भी एक रिटेस्ट तो देगा ही। जैसे लास्ट बार क्या हुआ था, लास्ट बार का करेक्शन में आप अगर देखोगे 2022 का जून जुलाई में निफ्टी बॉटम आउट हुआ था, ठीक है। दिसंबर तक तो नया हाई दे दिया था 18,300 के सामने 18,600 ऐसा कुछ, 18,000 शायद 400 था, उसके सामने 600 या 800, 200-300 पॉइंट ऊपर निफ्टी, उतना भी नहीं, शायद 600-800 ऐसा था, ठीक है। 18,600 18,800, तो वो देखिए उसके बाद 17,000 के आसपास निफ्टी फिर से गया था। 17,000 या 16,800 एग्जैक्ट मैं दिखा दूंगा। तो उस टाइम में क्या हुआ, स्मॉल कैप पहले जो लो दिया था 7,900, 12,000 से, तो उसके बाद स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास आ गया था, और उसके बाद फिर से करेक्शन होके 8,200 300 लेवल, मतलब ऑलमोस्ट जो बॉटम दिया था वो लेवल पे गया था। और उस टाइम मेजोरिटी स्टॉक क्या हुआ था, भले ही स्मॉल कैप फिर से नया लो पे नहीं गया था। चार्ट शेयर करेंगे, पहले समझ लीजिए। तो स्मॉल कैप सारे नया लो दे दिया था, ठीक है। मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स भले ही नया लो, लेकिन स्टॉक लेवल पे देखोगे जो पहले 7,900 का लेवल पे जो बॉटम था उससे नीचे आ गया था मेजोरिटी स्टॉक। तो उसके ये हुआ था आपका कब, तो जब ये हुआ था फेब्रुआरी के टाइम पे, 2023 का फेब्रुआरी। तो लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे रिकवर किया, और मार्च एंड से और अप्रैल का स्टार्टिंग से ऐसा बुल रन चालू हुआ, ऐसा बुल रन चालू हुआ। अप्रैल का आसपास जो भी स्टॉक हम लोग लिया था उस टाइम आप लोगों को बहुत अच्छा पता है, हम लोग जीपीआईएल लिया था, जय बालाजी लिया था, बीएससी लिया था, पीजी इलेक्ट्रोप्लास लिया था, और भी बहुत सारे एचएसएल लिया था। तो जो भी स्टॉक लिया था सबके सब 5 से 10 गुना हुआ। तो वो टाइमिंग बहुत अच्छा, मतलब वो क्या होता है, तो सही टाइमिंग पे आप ले पाओगे। तो आपको ये मत पड़ो मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है या क्या हो रहा है, वैसा नहीं। टाइम साइकिल के हिसाब से चलो। ये भी अभी क्या होता है, देखो हमारा जो प्लान ए था वो तो हुआ नहीं है। प्लान बी ऑब्वियसली अभी भी हमारे हाथ में है, और स्मॉल कैप में वीकनेस दिख ही रहा है। स्मॉल कैप ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, भले ही निफ्टी नया हाई दिया है, नया हाई दिया, लेकिन उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हाँ, मंथली चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखता है। हाँ, पहले जैसे वैसा नहीं आ सकता, लेकिन 23,500 से 24,000 अभी भी मैं एक बार एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट बार का चार्ट के साथ हम लोग एक बार कंपैरेटिव देख लेंगे, ठीक है। तो चलो, आप लोगों को कैसे जा रहा है ट्रेडिंग वगैरह? जिसमें ढूंढ रहा हूँ तब से मिल नहीं रहा है। जैसा कि सर आपने बताया था, निफ्टी हम्म, ऊपर जा रहा है लेकिन स्मॉल कैप नीचे गिर रहे हैं। एक्चुअली मैं एस्ट्रे लेके नहीं बैठा, तो उसमें ढूंढ रहा था ये कहाँ है। चलो जो भी है, मतलब ये क्या होता है, देखो एक टाइम करेक्शन होता है। तो हाँ, गौरव जी बोल रहे स्लोली बाई कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, टाइम लगभग आ गया। तो मेरे को लग रहा है स्मॉल कैप का जो स्टॉक्स का, मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, देखो अभी मैं लगभग हाँ 2-3 दिन में तो कम से कम 200-300 स्टॉक तो देखता हूँ जो मेरा वॉच लिस्ट में।
तो मेरे को मेजोरिटी 70-80% स्टॉक ऐसा दिख रहा है जो लास्ट टाइम मतलब 21,700 का लेवल पे जब निफ्टी था, उस लेवल पे जो बॉटम बनाया था, सब लगभग उसके आसपास है। मतलब उसका आसपास है या तो उस लेवल को ब्रेक किया। तो मतलब क्या होता है, स्टॉक का स्ट्रक्चर देख के लग रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि हर स्टॉक को तो कोई मैनिपुलेट कर नहीं सकता है। तो स्टॉक का स्ट्रक्चर ये सब देख के थोड़ा बहुत लग रहा है स्मॉल कैप और भी थोड़ा सा डिपेंड जा सकता है। ठीक है, चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लो, मैं तब तक एक सिगरेट पी लेता हूँ, उसके बाद चार्ट लेके करते हैं। दादा मेरा पोर्टफोलियो ऐसा हो रहा है कि स्मॉल कैप जब आधा परसेंट पे ऊपर हो जाए तो पोर्टफोलियो 1% ऊपर हो जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भागने के लिए तैयार है, पर वेटिंग गेम में है, ऐसा लग रहा है। अभी सब सेम हो रहा है, स्मॉल कैप आधा परसेंट 1% होता है तो ऊपर होता है तो क्या होता है, स्टॉक में थोड़ा बहुत बाउंस रहता है, पोर्टफोलियो 1-1.5% ऊपर आ जाता है, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन में 2-3% नीचे चला जाता है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे जो 2024 का सोचो सितंबर अक्टूबर में स्मॉल कैप का जो लेवल में आपका पोर्टफोलियो था, उससे तो अभी 10-15% नीचे ही है। आप अगर वैल्यू वाइज देखोगे किसी का भी पोर्टफोलियो, अगर हाँ मैं जो टाइमिंग करके ट्रेडिंग किया वो क्या, वो सब का नहीं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल वैल्यू वाइज। चलो मैं आज पहले आप लोगों का थोड़ा व्यू सुन लेता हूँ, आप लोगों का क्या अभी राय है मार्केट लेके, तो उसके बाद मैं चालू करता हूँ। दादा एक मेरा सवाल है आपसे, मतलब मेरे को एक बताओ, आप एंट्री वगैरह बताते हो, लेकिन मैंने बैक टेस्टिंग सब कुछ मतलब कुछ स्टॉक के किए हैं। मेरे को एग्जिट कैसा करना है मल्टीबैगर में, ये मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ कि मतलब एग्जिट क्यों करना है? अभी एग्जिट देखो ना, मैं सभी भी नहीं स्टॉक। करता हूँ ना। हाँ तो लेकिन आपका प्लान तो डिफरेंट होता है ना सर। हाँ तो उसे ही करना है ना, मैं तो जनरली क्या करता हूँ, आप लोगों के साथ बहुत बार मैंने, क्या हो रहा है, इको क्यों हो रहा है? हेलो, हाँ सर। एक मिनट है, इको हो रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? या सर। हाँ, इको बंद हो गया। आपने शायद मेरा क्लास भी किया था ना? हाँ सर, नहीं 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 किया था, मतलब पूछ रहा तो था लेकिन बंद उसपे हो तो गया था। डिटेल में अभी एक्चुअली 1 साल के ऊपर हो गया, मैंने कोई क्लास लिया नहीं। क्यों इतना इको हो रहा है? अ, अभी देखो, उसमें मैं जनरली एक ही रूल फॉलो करता हूँ, आप कोई भी स्टॉक में उतना तो गेस कर नहीं सकते हो जो इधर से ही वो नीचे जाएगा, इधर से ही ऊपर जाएगा। आप, और ना मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? तो ट्रेडिंग का पर्सपेक्ट से मैं मल्टीवेगर स्टॉक ढूंढता हूँ। उसमें आप लोग देख लिया मैंने, 60-70% केस में राइट रहता हूँ स्टॉक सिलेक्शन में। तो मेरे को पता है मैं जो स्टॉक ढूंढ के मैं खुद एंट्री ले रहा हूँ, उसमें मेरे को एटलीस्ट 50-60% केस में तो राइट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एंट्री करता हूँ, मेरा स्टॉक जब डबल होता है मैं मेरा पैसा निकाल लेता हूँ और फ्री स्टॉक को रख देता हूँ, उसको कभी नहीं निकलता हूँ मैं। तो मैंने जब लास्ट ईयर अगस्त में मैं निकल रहा था, तब भी मैंने बोला था मैं फ्री स्टॉक तो निकालने वाला हूं नहीं। हाँ, जो रिसेंट 4-5 महीने में लगाया था, जो मतलब 5-10% ऊपर है, तो ऐसा करके करके मैंने 50% तक निकल दिया था। उसके बाद जो बढ़ा है वो सब फ्री स्टॉक से, तो उसको मैं निकाल नहीं सकता हूँ। तो ऐसा है कहानी। तो मैंने कभी निकालने के लिए नहीं सोचता हूँ। हाँ, तब जब मैं कब निकालने का सोचता हूँ, जो मैं मार्केट साइकिल के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत निकालने का सोचता हूँ। इस टाइम पोर्टफोलियो में मेरे को वेटेज लो रहना है। अभी देखो, मैंने जो 50% निकाला था, और जो महीने में सोचो एक्स्ट्रा मेरा जो भी सेविंग्स होता है, जो भी होता है, 1-2 लाख रुपया मैंने नया नया करके इन्फ्यूज करते रहता हूँ। तो उसको इन्फ्यूज किया नहीं लास्ट 1-1.5 महीने, 1 साल से ऐसा किया।
उसको मैंने जो नया मनी इन्फ्यूज करता था उसको मैं आरडी कर दिया, और जो 50% निकाला था उसको मैंने एफडी कर दिया। तो कम से कम 7-8% तो मेरे को मिल रहा है। तो ऐसे ही मैं स्ट्रेटेजी लेके चलता हूँ। मेरे को मतलब हाँ, एक मेथड तो है, लेकिन चलो वो तो अलग है। हम लोगों को तो ट्रेडिंग तो करना नहीं है। अगर स्टॉक के ऊपर बिलीव है उसको अप डाउन तो रहेगा। अभी थोड़ा सा 20-25% अप डाउन में उसको छोड़ के निकल जाएंगे तो कभी मल्टीप्लिकेटर बनेगा नहीं आपको पोर्टफोलियो में। राकेश झुंझुनवाला जी देखो, बहुत पैसा कमाया मार्केट से। उनको मैंने उनको मैंने हर एक स्पीच सुनता था, ठीक है। तो उन्होंने बोलता था, उन्होंने जो स्टॉक लिया लाइफ में उसका 20-25% ही मल्टीप्लिकेटर बना, ठीक है। 50% में तो उन्होंने पैसा खोया है। तो लेकिन उनको जो पैसा देकर गया टाइटन, तो उन्होंने कितना साल उसको होल्ड किया, 20-25 साल होल्ड किया, उसके बाद जाके इतना बड़ा वो बना, समझा। हाँ दादा। तो बेटर वो है, हम लोग तो उतना बड़ा है नहीं, ना उस लेवल का पेशेंस है, ना उस लेवल का हम लोगों को रिसर्च हम लोगों के पास है। तो हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं बेटर है 50%, मतलब 50% उस पे कोई भी स्टॉक में गेन मिल रहा है उसमें आराम से 50%, मतलब 50% आप बुक कर लो। आपका तो कोई पैसा लगा नहीं हुआ। जो स्टॉक छोड़ दो, जो आपका जो फ्री स्टॉक्स पड़ा है उसका 70-80% ऑब्वियसली ऐसा 8-10 गुना रिटर्न देगा। तो आपको पोर्टफोलियो में सब मिला के आपको 20% के ऊपर रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मिल जाएगा। एक्चुअली टारगेट वही होना चाहिए जो हम लोगों को, जो भी फंड है जो भी है उसके ऊपर 20% के ऊपर सीएजीआर मिलना चाहिए। मेरे जैसे, मैंने मतलब पहले तो कैलकुलेट करता नहीं था, लेकिन मैंने 2018-19 से कैलकुलेट करता हूँ अभी तक। मेरा लास्ट ईयर तक तो अच्छा था, लेकिन इस ईयर थोड़ा सा डाउन हुआ। 29 का सीएजीआर था, अभी वो कम होके, क्योंकि इस ईयर उतना अच्छा रिटर्न तो है नहीं। तो उसके हिसाब से मेरा एग्जैक्टली अभी इस ईयर का एंड में करूंगा फाइनेंशियल ईयर का, तो लेकिन एग्जैक्टली शायद मेरा 24-25% सीएजीआर में बैठेगा, ठीक है। तो ऐसा है लास्ट 6-7 साल से। तो हमेशा टारगेट ऐसा होना चाहिए हमारा सीएजीआर। तो उसमें क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन होता है। मैं ये सोचता हूँ हमेशा, मेरे पास जो भी पैसा है, वेल्थ है, उसको मैंने एटलीस्ट 20% में कैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% के ऊपर कैसे बढ़ा सकता हूँ। ये यही टारगेट होना चाहिए सबको, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत पैसा आ गया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा आज तक ट्रेडिंग जितना थोड़ा बहुत किया वो पैसा कभी दिखता नहीं। चलो बड़ा प्रॉफिट हो गया, कहाँ पे घूमने के आ गया, या तो कोई सामान खरीद लिया, कुछ भी हो गया, उसमें वेल्थ क्रिएशन तो होता नहीं है। बोलिए, और किसी का कुछ है? दादा अभी बाउंस लग रहा है एक स्मॉल कैप में फॉल आने से पहले। निफ्टी भी लग रहा है कि अभी चलो वो थोड़ा तो डिस्कस कर, हाँ चलो बोलो, आपका व्यू सुन लेते हैं ऑल इसके टाइम ऊपर। हाई के आसपास तक टच करके फिर वहां से एक लग रहा है कि साथ में स्मॉल कैप भी बाउंस करे उसके। चलो अभी मेरा जो है मैंने बोल देता हूँ, ठीक है। चलो चार्ट दिख रहा है, दिख रहा है सबको चार्ट? हाँ दादा। नहीं दादा। चार्ट दिख रहा है सबको? हाँ क्लियर है। शो कर रहा है, हो रहा है। हाँ क्लियर सर है एक सर। क्वेश्चन है। देखो निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी क्या, हम लोग जैसे मेथोडिकल देखते हैं, पहले लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, इस जगह पे एक ट्रेल लाइन को उसने फॉलो कर रहा था, ठीक है। कोविड का लो से उसको 2-3 बार तोड़ने का कोशिश किया, ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन उसको अल्टीमेटली ब्रेक कर नहीं पाया। वही ट्रेल लाइन से हमेशा बाउंस आ रहे, ठीक है। तो अभी अगर देखेंगे इस जगह पे, देखो एक क्लोजिंग के हिसाब से जो बन रहा है इधर, अगर एक ट्रेन लाइन मैंने क्लोजिंग के हिसाब से ले लूं, तो क्लियर कट नवंबर महीने के जो क्लोजिंग है
ऐसा एक जोन पे क्लोजिंग है जिस जोन पे कभी क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसके जो लास्ट हाई है, ठीक है, ये हाई के ऊपर क्लियर कट जो हाई है उसके ऊपर क्लोज है, ठीक है। तो उसको कंफर्मेशन भी मिल गया, ठीक है। भले ही ये नया हाई दे नहीं पाया, लेकिन ये हाई के हिसाब से उसको क्लोजिंग भी है और उसको एक कंफर्मेशन कैंडल भी है, ठीक है। तो इस महीने अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक 2-3 दिन ही हुआ। तो एक्सपेक्टेड जो है इस जगह पे मंथली चार्ट के हिसाब से दिख रहा है कि निफ्टी एक बड़ा मूव दे सकते हैं। क्यों? इस जगह पे एक बड़ा कैंडल है, उसके बाद एक डोजी जैसे कैंडल है, और उसके बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब इस साइज का एक कैंडल आने का चांस है, ठीक है। निफ्टी का जो दिख रहा है, तो इस साइज का कैंडल आएगा तो 26,700 26,800 ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। तो वो देखिएगा, देखो अभी इस जगह का थोड़ा क्लीन कर लेते हैं पहले तो। सारे हटा देते हैं, तो इस जगह पे अगर देखेंगे, एक ट्रेन लाइन क्लियर कर ब्रेक है, और इधर से भी मैंने मतलब खींचूंगा तो, चलो पूरा तो नहीं करते, एक क्लियर कट ट्रायंगल ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ट्रायंगल ब्रेकआउट जब है, तो ये ब्रेकआउट को शायद एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत शायद अभी बाउंस आएगा, लेकिन जनवरी फरवरी में थोड़ा रिटेस्ट आएगा। मैक्सिमम कहाँ तक दिख रहा है, जो 24,000 या तो उसका थोड़ा नीचे तक, ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम भी देखो जो करेक्शन हुआ था, ठीक है, इस जगह पे आपको 18,600 का हाई दिया था, ठीक है। उसको ब्रेकआउट किया था कितना, नवंबर महीने में 2022 का। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद देखो करेक्शन होके कहाँ पे आया था, मतलब 16,800, 16,800 के आसपास, ठीक है। और उस टाइम स्मॉल कैप बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। तो अभी क्या हुआ देखो, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं, इधर एक डाउन आया, इधर से 18,600 से 15,000 तक आया था, 15,200 के आसपास। तो ठीक है, उसके बाद उसको हाई किया, तो बीच में एक डाउन भी था। तो अभी कहाँ तक आया देखो, इधर भी ऐसे 21,700 आया, ऊपर गया, बीच में एक डाउन भी था। अभी जब रिटेस्ट कर किया, कहाँ तक आया, ये जो डाउन बीच में था उसका लो तक टेस्ट किया था। तो इधर रिटेस्ट करेगा तो कहाँ तक आ सकता है, ये डाउन जो है बीच में उधर तक आ सकते हैं, तो 24,400 या तो 24,000 के आसपास, ठीक है। तो अभी के हिसाब से वो दिख नहीं रहा है जो बहुत नीचे जा सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली एक बार कोई भी ब्रेकआउट रिटेस्ट करने आता है, भले ही मतलब 26,500 700 या तो 27 जो भी जाए, एक बार रिटेस्ट करने आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है, अभी चलो नया हाई दे दिया, तो वेब 1 का तो कंफर्मेशन आ गया, वेब 1 ही चल रहे, ठीक है। तो वेब 1 चल रहे, तो वेब 2 का एक बार रिटेस्टमेंट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उसमें स्मॉल कैप बहुत नीचे जाएगा, मतलब पहले वाला लो तक नहीं गया लो, लेकिन उसके आसपास शायद 15,000 तक एक बार आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा असेसमेंट है, जो प्लान बी था, जो वेब 2 का रिट्रेसमेंट में हम लोग एंट्री करेंगे। लेकिन देखो जो टाइम साइकिल है उसके हिसाब से हमारा प्लानिंग अभी भी बराबर है। ऐसा कुछ नहीं ये कोई भी स्टॉक हाथ से निकला, हम लोग में कुछ स्टॉक जो मतलब अलग करके रखा है वो करके रखा, सब दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। तो सारे स्टॉक मैंने देख रहा था, मेजोरिटी वही बॉटम के आसपास ही है, जो मतलब लास्ट ईयर मार्च में, मतलब इसी ईयर मार्च में जो लो दिया था उसके आसपास है। चलो अभी वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे क्या हुआ था, मंथली चार्ट देखो नो डाउट बुलिश दिख रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जस्ट ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का ज्यादा से ज्यादा एक रिटेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। अभी वीकली चार्ट कैसा है, वीकली चार्ट अगर देखेंगे, इस जगह पे एक फॉलिंग वेज था, तो फॉलिंग वेज नीचे की तरह ब्रेक किया था। नीचे की तरह ब्रेक, हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी स्ट्रक्चर बनता है वो पहले एक ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन अगर पहले हो गया तो वो तो ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो इसलिए इस जगह पे मैंने बाउंस के लिए उतना ज्यादा कॉन्फर्म था, कॉन्फिडेंस था।
ठीक है। तो अभी क्या बन रहा है स्ट्रक्चर वीकली चार्ट के हिसाब से, देखो क्लियर कट हायर हाई हायर लो दे रहे हैं, लेकिन इस जगह पे थोड़ा मोमेंटम तो कम हो गया। अभी हम लोग जैसे इस जगह पे एक फॉलिंग वेज बना था, इस जगह पे हम लोग अगर देखेंगे, इस जगह पे एक राइजिंग वेज बन रहा है। तो राइजिंग वेज बन रहे हैं और मंथली चार्ट के हिसाब से दिख रहा है थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकता है अभी। ठीक है, 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा, जैसे इस जगह पे ब्रेकडाउन दिया था, इस जगह पे एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन आ जाएगा। हाँ, अगर ये राइजिंग जो वेज है उसको नीचे की तरह ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो मैं कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा जो भी मूव आएगा सस्टेनेबल मूव आएगा। ठीक है, लेकिन राइजिंग वेज में होता नहीं है। राइजिंग वेज में क्या होता है, ये ऊपर की तरह ब्रेकआउट देता है, उसके बाद नीचे आके इसको ब्रेक करते हैं। अभी ब्रेक अगर ऐसा अगर होगा, चलो ऊपर जाए और उसके बाद नीचे रिटेस्ट करके आके इसको ब्रेक करे, तो शायद फॉल थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो कहाँ तक आ सकता है, देखो अभी एक चीज तो मेरा लगभग 90% कंफर्म है, ये वेव 1 ही चल रहे। ठीक है, तो वेव 2 का एक रिट्रेसमेंट आएगा, तो वो आएगा तो तब भी इन दैट केस शायद इसको अगर राइजिंग वेव जो होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है। जैसे फॉलिंग वेव ऊपर के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे उसमें क्या मूव आएगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बुलिश वेव आता है। तो फॉलिंग वेव अगर देखो, उसके लिए अभी बोलने का टाइम आया नहीं है, इसको ब्रेकआउट करने देते हैं तो उसके बाद रिटेस्ट में क्या होगा। लेकिन 90% केस में ऐसा होता है, जो राइजिंग वेव होता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं, उसके बाद नीचे आता है और ट्रेल लाइन को ब्रेक करता है। तो ब्रेक करेगा तो कहाँ पे आएगा, तो पहले तो 25-3 ये जो 500 है उधर से फिर से इसको टेस्ट करने जाएगा, उसके बाद इधर आएगा और शायद फाइनली 23,000 के आसपास आके ये गैप फिल कर सकता है। अभी मेरे को नया लो तो दिख नहीं रहा है उतना। ठीक है, तो इस जगह पे जो है ये हो सकता है कब, लास्ट 1-2 महीने में, दिसंबर जनवरी फरवरी, और यही लास्ट होगा। तो टाइम साइकिल के हिसाब से देखो, हमारा हमेशा से प्लान था हम लोग फरवरी मार्च में ही लूंगा। तो वही है, ये जो आएगा रिट्रेसमेंट उसको हम लोग यूज करके हमारा जो पोर्टफोलियो है 1-2 साल का जो वेटिंग है, तो इस जगह पे हम लोग बनाएंगे। और टाइम साइकिल के हिसाब से उसके बाद ओवरऑल मार्केट में एक बहुत ही बुलिश मूव आएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। टाइम साइकिल के हिसाब से हम लोग देखो, कुछ भी स्ट्रक्चर कुछ भी बन रहा था, हम लोग प्लानिंग जो किया था टाइम साइकिल के हिसाब से किया था और उसके हिसाब से ही रहेंगे। चलो अभी निफ्टी डेली चार्ट क्या दिख रहा है, डेली चार्ट अगर देखेंगे तो डेली चार्ट भी इस जगह पे एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को टेस्ट किया, फिर से इस जगह पे एक स्ट्रक्चर जैसे बनाया, तो फिर से उसको वो ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके थोड़ा दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में जैसे निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट दिख रहा है मतलब बुलिश है, तो शॉर्ट टर्म चार्ट भी वैसा ही दिख रहा है। तो 26,500-700 इस महीने का मतलब नेक्स्ट वीक या तो उसका नेक्स्ट वीक तक आ जाए तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फाइनल जो रिट्रेसमेंट है वो चालू होगा और हम लोगों को एंट्री का मौका मिलेगा। अभी आप लोग बोलोगे चलो नया हाई दे रहा है ऐसा, लेकिन हाँ पोर्टफोलियो चल रहे हैं, कहा स्मॉल कैप स्मॉल चल रहे, स्मॉल कैप जब तक नहीं चलेगा पूरा स्ट्रांगली तब तक पोर्टफोलियो नहीं चलेगा। सबका पोर्टफोलियो अभी लगभग जो लोग होल्ड करके बैठा है, चलो जो एक्सपर्ट ट्रेडर है मैं उनको बात नहीं कर रहा हूँ, सब मुंह में तो एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाता है, क्योंकि सब लोगों को देखता हूँ जितना एक्सपर्ट मार्केट में अवेलेबल है ना, वो 21,700 जिस दिन दिया था उस दिन सब 21,000 20,000 प्रिडिक्ट कर रहा था, सिर्फ मैंने ही बोला था इधर से बाउंस आएगा। हाँ, तो अभी वही लोग सब कैसे पता नहीं, उस दिन जब फॉलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन वही लोग अभी डिमांड करते सब उसी लेवल पे ले लिया था स्टॉक। ठीक है, तो जो भी है चलो अभी जो निफ्टी है, चलो वीकली चार्ट थोड़ा सा और भी ज्यादा देख लेते हैं क्या हुआ था। वीकली चार्ट लास्ट बार देखो, इसके साथ कंपेयर करोगे आपको लास्ट बार क्या होता है, एकदम सिंपली एक फॉलिंग वेज इस जगह पे बना था। ठीक है, इस जगह पे आप देखोगे फॉलिंग वेज बना था। ठीक है, तो उसके बाद ये ऊपर गया था, ये कंटिन्यूअस हायर हाई हायर लो दिया था, एकदम क्लियर कट, मतलब देखो हायर हाई हायर लो देके ऊपर गया था। तो उसके बाद नया हाई दिया था, देखो 18,600 के सामने कितना 18,800 का हाई दिया था 850। तो उसके बाद कहाँ आया था, तो ये रिट्रेसमेंट आया था, फिर से एक फॉलिंग वेज बनाया और बहुत ऊपर चला गया था मार्केट। तो सिंपली अगर सेम देखेंगे इसके साथ ये जो मूव है ये वाला अभी चल रहा है, तो इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, वो कहाँ तक आएगा, से 24,500 भी हो सकता है
इधर एक्सट्रीम केस ले 23 ये जो गैप है ये गैप नहीं करेगा, ठीक है। एक्सट्रीम अगर केस हुआ तो जो भी है, तो एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर इस जगह पे जो बना रहा था, इस जगह पे जो 1 चला था, 1 के बाद एक 2 का देखो, उस बार भी जो रिट्रेसमेंट आया था नया हाई देके ही आया था, ठीक है। तो इस जगह पे तो क्लोज हुआ था, अभी तक क्लोज हुआ नहीं नया हाई के ऊपर। अभी शायद ये वाला जो कैंडल है ना, ये वाला कैंडल अभी बन रहा है वीकली चार्ट पे, जो ऐसा कैंडल अभी उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, उसके बाद फाइनली एक रिट्रेसमेंट जो वेव 2 का रिट्रेसमेंट होता है। एक्चुअली वेव 2 का रिट्रेसमेंट खराब नहीं है, वो मौका होता है, ठीक है। तो हम लोगों को भी ये मौका मिलेगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। अल्टीमेटली जो हमारा टाइम साइकिल की सबसे था, जो हम लोग जनवरी फरवरी मार्च में पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो वही वाला मौका अभी सामने दिख रहा है। और इस जगह पे ये चीज थोड़ा सा उड़ीद है मार्केट का बुल के लिए। इस जगह पे राइजिंग वेज स्ट्रक्चर जो होता है, हमेशा मैं एक स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा रखता हूँ बुल मार्केट के लिए, दैट इज ए राइजिंग वेज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो राइजिंग वेज स्ट्रक्चर हमेशा से, तो इस जगह पे भी देखेंगे। चलो अभी हम लोग बीच में से इसे इस जगह पे भी एक बना था तो सही। अगर इधर से बीच में से जो कर रहा है, इधर भी 2 डोज दिए वीक है, तो इसे करेंगे तो इस जगह पे भी एक राइजिंग स्ट्रक्चर तो बन रहा था, ठीक है। तो उसको थोड़ा बहुत ब्रेक किया था, और ब्रेक करके कहाँ तक आया था, लास्ट लो तक। तो इधर भी बैक किया था, तो इधर भी क्यों नहीं बैक करेगा। तो राइजिंग वेज शायद ब्रेक करके इधर से भी वापस जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक्सट्रीम केस में इधर से वापस जाएगा। चलो अभी लास्ट जो हिस्ट्री से जो लर्निंग मिला उसके हिसाब से तो बहुत डरने का कुछ नहीं है, और वो हम लोगों के लिए मौका होगा। चलो निफ्टी का जो भी बोलना था, शॉर्ट टर्म थोड़ा बुलिश दिख रहा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म चार्ट में भी थोड़ा बुलिश दिख रहा है, और उसके लिए मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं वो तो देख लिया। स्मॉल कैप का देख लेते हैं, जो हमारा मेनली चीज होता है। स्मॉल कैप अगर अ, एक मिनट है, मैंने जो मेरे को सबसे ज्यादा ऑडिट कर रहे हैं वो मैंने ऐड कर लेता हूँ। स्मॉल कैप का अगर मंथली चार्ट देखेंगे, देखो क्लियर कट इधर एक इस बार का भी जो स्ट्रक्चर बना है ना, लास्ट बार जैसे ही बना है इसमें भी। तो क्या हुआ था लास्ट बार, देखो एक लो दिया था, उसके बाद जब निफ्टी नया हाई दिया था एकदम मतलब ऊपर तो बाउंस किया था, उसके बाद फिर से निफ्टी जब वो जो वेव 2 का रिट्रेसमेंट आया, ये भी नीचे आया, और ऑलमोस्ट मतलब सेम डिस्टेंस, जैसे 7,953, और ये कहाँ तक आया था, मतलब 8,600 तक आया था, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस में, मतलब सेम जगह पे सिर्फ 500-600 पॉइंट्स का हो जाए उधर उधर था, इधर उधर था 10,200 से। तो इस बार भी निफ्टी देखो ऐसा ही करेक्शन एक हुआ, उसके बाद निफ्टी बोलो स्मॉल के बाउंस तो हुआ। बाउंस की मंथली चार्ट अभी जो दिख रहा है, देखो इस जगह पे एक इनगल्फिंग था, उसको एक कॉन्फर्मेशन था, वो थोड़ा सा बाउंस किया, तो उसको फिर से इनगल्फ किया और उसको कॉन्फर्मेशन मिला, क्योंकि ये लास्ट जो लो है उसको थोड़ा सा भी है तो ब्रेक तो किया है, ये जो कैंडल है उसको मतलब ब्रेक किया है। चलो इनगल्फ जो भी है, देखो ये जो इनगल्फ है ये अभी तक नेगेट नहीं हुआ, तो ये क्या है, ये अगर शॉर्टर टाइम पे देखेंगे, ये वेव 1 इधर खत्म हुआ, वेव 2 का रिट्रेसमेंट है। तो स्मॉल कैप जो भी है एक मतलब स्पीड में फॉल करने का दिख रहा है लंबा टाइम चार्ट के लिए, तो स्पीड में फॉल करने का एक तो दिख रहा है। तो भले ही निफ्टी मंथली चार्ट पे थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है, तो स्मॉल कैप कोई भी एंगल से लॉन्ग टर्म चार्ट में बुलिश दिख नहीं रहा है, क्योंकि क्लियर कट इस जगह पे एनगल्फ है, उसको मतलब एक कंफर्मेशन है,
उसके बाद थोड़ा सा वेब 2 का रिट्रेसमेंट है, और उसके बाद एक फॉल करने का दिख रहा है। हाँ ऑब्वियसली देखो ये लो को तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन शॉर्टर टर्म में जो शायद निफ्टी अगर वेब 1 चल रहा तो चल के वेब 2 का अभी भी उसका चालू नहीं हुआ वेब 2 का, लेकिन स्मॉल कैप में भी वही बोल सकते हैं। मतलब अभी, और मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ ये करेक्टिव वेब में ऊपर आया था, अभी मैं बोल रहा हूँ चलो वेब 1 में ऊपर आया था, लेकिन वेब 2 इसका चालू हो चुका है। ठीक है, तो वेब 2 का रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा बोल नहीं सकता हूँ। अगर ये रियली वेब 2 है तो इतना तक नहीं आएगा, जैसे लास्ट बार नहीं आया था, उसका आसपास से वापस किया था तो उतना तक नहीं आएगा, शायद उसका आसपास से मतलब 15,000 15,500 ये जोन से शायद वापस जाएगा, और जो वेब 3 है बड़ा वो चालू होगा। तो एनीवे लॉन्गर टर्म चार्ट कोई भी एंगल से अच्छा नहीं दिख रहा है, इधर जो रिट्रेसमेंट था वो कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद एक कंफर्मेशन जैसे लग रहा है नीचे के मतलब स्पीड में नीचे जाने का। ठीक है, देखो अभी जो 50 वीक्स का मूविंग एवरेज होता है ना, उसका आसपास से हमेशा घूमता है, एक्चुअली पर्टिकुलरली 30 वीक्स का जो है। लेकिन करेक्शन के टाइम पे देखो लास्ट बार क्या हुआ था, एक बार 50 वीक्स का नीचे आ जाता है तो उसके बाद बहुत दिन तक नीचे ही रहता है, बार बार उसके आसपास घूमता है। ठीक है, तो इस जगह पे भी एक बार नीचे आया था, नीचे आके ऊपर तो गया उसका, लेकिन उसका आसपास ही घूम रहा है। अभी जो है देखो इस जगह पे इतना बड़ा डाउन मूव के बाद, ठीक है, इस जगह पे दोजी है, तो दोजी का जो होता है ना, दोजी के बाद एक सेम डिस्टेंस कवर करता है, तो वो कवर करेगा तो लगभग स्मॉल कैप 17,200 के आसपास आएगा, तो क्लियर कट इसके नीचे तो एक क्लोज आ जाएगा। तो इसके नीचे जो क्लोज होता है ना, तो एक थोड़ा सा 2-3 महीना इसके नीचे ही रहता है एक बार, क्योंकि ये ऑलरेडी देखो 2-3 बार इसको रिटेस्ट कर चुका है, तो मेरे को नहीं लगता इसके बाद इसके नीचे आएगा तो वो ज्यादा। तो ओवरऑल जो है ना इस जगह पे अगर मैं देखूंगा, अगर ये जो अप मूव था इसका अगर टेल लाइन मैंने ड्रॉ करूं, तो ये टेल लाइन तो ब्रेकआउट बहुत दिन पहले हो गया, उसको रिटेस्ट करके नीचे आया, तो थोड़ा सा ये क्या है, वेब 2 हमेशा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा टाइम लेता है। तो वेब 2 का जो कॉम्प्लेक्सिटी इस जगह से ये वेब 1 इस जगह पे वेब 2 का चल रहा है, अभी वेब 3 मतलब वेब 2 का जो 3 है अभी आएगा, तो वो कहाँ तक आ सकता है, तो 15,700 भी आ सकते हैं, और ये बहुत स्पीड से आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 15,700 के पहले कोई नहीं दिख रहा है, तो 15,700 अगर आए तो उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा बाउंस करने के लिए, तो ऑब्वियसली इस तक नहीं आएगा 17,000 तक, क्योंकि वेब 1 का हाई कभी टच नहीं करते, तो 15,700 शायद उधर से 16,500 600 आके, तो उसके बाद इसके आसपास कोई जगह पे जाके वेब 5 खत्म करेगा, और वो बिगर फ्रेम में वेब 2 का कंप्लीट होगा। तो मैंने वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद 15,000 के आसपास, और इधर क्या है एक हायर हाई भी मिल जाएगा, तो उसके बाद उधर से एक फाइनल जो बुल साइकिल ने के लिए वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट जो मेरे को सबसे ऑडिट करे, देखो इस जगह पे भी अगर देखेंगे निफ्टी मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स ना, जब भी 50 वीक का मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो शॉर्ट टर्म के लिए जनरली वो एक बियरिश साइकिल में ही रहता है। देखो बार बार इसके नीचे आया लेकिन क्लियर कर ऊपर चला गया, लेकिन इस बार एक नीचे आया रिटेस्ट किया, अभी क्या है एकदम 200 डीएमए का ऊपर है। इस जगह पे इसको अभी तक ब्रेक कर नहीं पाया, लेकिन पता नहीं इस इंडेक्स इसमें मैंने दूसरा चार्ट देख रहा था उसमें ब्रेक तो था, तो जो भी है उसके ऊपर ही सपोर्ट लिया। अभी देखते हैं, अभी इसके नीचे अगर चला जाए तो 2 महीने तक जो भी मैंने बोल रहा था ना, जो वेब 3 जो वेब 2 का जो 3 है वो चालू हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड से गिरेगा। तो अभी देखो जो मैंने बोल रहा था कहाँ तक अगर ये गिरेगा तो इधर तक, जैसे 15,700 बोल रहा था, और ये चार्ट में काफी क्लियर है कहाँ तक मतलब वो क्लियर क्लोज हो सकता है। मतलब देखो वेब 3 अगर इधर तक आया उसके बाद थोड़ा सा बाउंस देके जो वेब 5 आएगा, इस जगह पे गैप है। ठीक है, ये गैप को फिल करके शायद इधर तक आके जो हायर हाई में बोल रहा था 15,000 के आसपास, तो वो दे देगा इसके कंपेयर में। तो इनफैक्ट अभी जो है स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर, तैयार हूँ। स्मॉल कैप का स्ट्रक्चर ओवरऑल उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। ठीक है,
तो लॉन्गर टर्म चार्ट तो क्लियर कट, तो भले ही निफ्टी में थोड़ा बहुत बाउंस दिख रहा है, तो लेकिन लॉन्गर टर्म चार्ट मतलब मंथली चार्ट और स्मॉल कैप देख के उतना ज्यादा बाउंस का तो होप है नहीं। थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट का बाउंस आए तो आ सकता है, लेकिन वीकली चार्ट भी सही है। ठीक है, तो क्लियर कट जो भी वीकली चार्ट और डेली चार्ट जो दिख रहा है, वीकली चार्ट पे क्या है 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज उसके ऊपर है, और डेली चार्ट पे 200 डे का इंडिया में उसको भी ब्रेक करने के तगड़ पे। तो हाँ, 200 डे का मूविंग एवरेज है, तो इधर से थोड़ा बाउंस आ सकता है। ठीक है, आएगा भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है लॉन्गर टर्म चार्ट के हिसाब से। तो स्मॉल कैप अभी मेरे को नहीं लग रहा है नेक्स्ट मतलब कुछ दिन बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, और इस टाइम क्या होता है एकदम कोई भी जगह पे देखोगे ना, जो लास्ट बार भी जो आया था इस जगह पे एकदम पूरा मार्केट डिप्रेशन में था, सारे बंदा डिप्रेशन में था, सबको लगता था मैं मार्केट छोड़ दूंगा, मार्केट में तो कुछ हो नहीं सकता था। मेरा भी थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि मैंने इस जगह से पोर्टफोलियो बनाना चालू किया था लास्ट बार ये हायर हाई देख के, तो थोड़ा बहुत इधर तक तो ले लिया था, सारे 10-15% नीचे चला गया था जो भी ले लिया था, लेकिन मैंने लेते गया, मेरे को थोड़ा बिलीव था, तो उसको एवरेज आउट करके उसके बाद अच्छा मूव मिला। तो इस जगह हमेशा डिप्रेशन में फेंक देते जो लोग एक्टिवली मार्केट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो है ना लॉन्गर टर्म पे चार्ट में जो वेव 2 होता है वो हमेशा डिप्रेसिव होता है। अभी लिटिल बिट दिख रहा है, लोगों के पास उतना इंटरेस्ट अभी है नहीं मार्केट के लिए, थोड़ा कम इंटरेस्ट है मार्केट का। कोई भी स्टॉक आप ले लो 2 दिन चलता है, तो उसके बाद 2 वीक चलता नहीं है, फिर से मतलब एक बड़ा मूव दिया तो उसके बाद उससे डबल नीचे आ जाता है। तो उससे ये चलता है, ये लास्ट जो एकदम फेज होता है लोगों को पूरा का पूरा डिप्रेसिव कर देते हैं। तो भले लोगों को लगता है निफ्टी तो नया हाई दे दिया, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो ये कहाँ पे पड़ा है, तो अभी वो फेज चल रहा है। ठीक है, तो उसमें डरने का कोई बात नहीं है, तो एकदम लास्ट पेज ही चल रहा है मेरा हिसाब से। तो बोलिए आप लोगों को क्या लगता है, मेरे को जो लगता है मैं बता दिया, आप लोगों को अभी बताओ क्या लगता है। दादा मुझे लगता है कि जैसे वी आर ऑलरेडी डिलेड की 2-3 महीने के बाद जो हमारी बात हुई थी वो महीने हम्म 2 महीने बाद हो रहा है हर कुछ ये तो मुझे हम्म, लगता है ये दिसंबर में तो नहीं होगा लेकिन मार्च में या तो फरवरी में शायद एक बड़ा आपने जैसे बोला था वैसे हो सकता है। देखो 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है, उससे कुछ नहीं है, लेकिन जो साइकिल है ना, साइकिल हमेशा लगभग टाइम से ही चलता है। अभी हम लोग जैसे गेस किया था, देखो लास्ट बार आप अगर 2024 का एकदम स्टार्टिंग से मेरा क्लास मतलब अटेंड कर रहे हो जो संडे डिस्कशन, तो मैंने उस टाइम ही बोला था कि अगस्त सितंबर में ये बुल साइकिल खत्म होगा, तो वैसे ही गेस था। तो उस टाइम ही मैंने बोला था ये जनवरी फरवरी में एक फिर से बुल साइकिल चालू होगा। तो 1-2 महीना इधर उधर हो सकते हैं, उससे कुछ नहीं, मार्केट कभी भी मतलब वो टर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी भी वही प्लान के हिसाब से चल रहा है, कोई इशू तो हुआ नहीं। एक टाइम करेक्शन तो चल ही रहा है, भले ही बहुत शार्प डीप करेक्शन नहीं हुआ, एक टाइम करेक्शन तो चल ही रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। और पोर्टफोलियो लेवल पे देखोगे बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक है, मतलब बहुत ज्यादा डिपेंड कर गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको मिलेगा यही, मतलब वो इस टाइम पे यही आता है महेश जी, समझे ना, लगते रहते हैं शायद और भी 2-4 महीना चलेगा, 5 महीना चलेगा, ऐसा ही लगता है, समझे। यही मैं बोल रहा हूँ, अभी सबका ऐसा ही फेस चल रहा है जी, अभी भी शायद बहुत दिन तक ऐसा ही चलेगा। बात वैसा नहीं है, चलेगा फरवरी मार्च से फिर से एक नया बुल साइकिल चालू होगा ओवरऑल मार्केट क्या। नहीं नहीं मुझे क्या लगता है कि जो डाउनफॉल हम लोग नवंबर या दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहे थे हम्म, वो डाउनफॉल अभी शिफ्ट होकर शायद जनवरी फरवरी में या तो इवन मार्च में भी हो सकता है। दैट इज हो व्हाट सकता माय है, हो आई एम सकता है। देखो मार्च का एक टेंडेंसी रहता है, हमेशा मार्च में एक टेंडेंसी रहता है डिपेंड करने का, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे एडजस्टमेंट होता है, सब कुछ होता है। लेकिन वही है ना, अल्टीमेटली वही हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहा था, ये फरवरी मार्च का जो लो होगा वही लास्ट लो होगा, उसके बाद एक बुल साइकिल चालू होगा तो दादा ओवरऑल। अगर मार्च तक डिले, वैसे भी मैंने भी बैक टेस्ट किया, तो अगर मार्च तक होता भी है तो हमारा 18 मंथ का साइकिल तो ब्रेक हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा।
देखो मैं क्या बोला, एग्जैक्टली तो नहीं होता है ना, कोई कोई थोड़ा लिख दे जाता, जैसे 2020 18 से 20 जो हुआ था वो तो 18 का है। आप अगर देखोगे 2018 का जनवरी से चालू हुआ था और इधर मार्च तक चालू हुआ था, तो एक्सटेंड कर ही सकते हैं 1-2 महीने। वो तो एक साइकिल के हिसाब से आप देखोगे, जनवरी से चालू हुआ था और इधर कोविड के वजह से थोड़ा एक्सटेंड कर गया था वो, जी। हेलो तो उसे हो ही सकता है 1-2 महीना उधर उधर हो सकता है, इसमें कोई लिख के नहीं दिया। ये तो हमेशा मार्केट, आपको क्या है, ये तो हर चीज प्रेडिक्शन के ऊपर चलता है, 1-2 महीना आगे पीछे हो ही सकते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। जी, इस सितंबर से देखते तो साइडवेज ज्यादा मूव करता है नीचे ऊपर होते हुए, तो वही एक होता है, देखो अल्टीमेटली एटलीस्ट टाइम करेक्शन तो चल ही रहा है, जी पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, वही मतलब आपको वही साइकिल पकड़ के चलना है, आप एग्जैक्टली डॉट टू डॉट कभी नहीं कर सकते। जी। निफ्टी और इवन से न, ऊपर बढ़ रही है, बट ब्लू चिप्स के कोई भी शेयर नहीं चल रहा है। कोई 50 शेयर नहीं चल रहे हैं अभी तो मतलब एक ही जगह पे घूम रहा है या तो नीचे जा रहा है। मैं अभी इसके बाद जाऊंगा स्टॉक में तो देखेंगे, उसमें भी वैसे ही हो रहा है। मेजोरिटी स्टॉक मतलब ऑलमोस्ट 52 लो के आसपास ही है, बहुत 10-20% स्टॉक ही नया हाई दे रहा है या तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। जो एकदम एग्जैक्टली उल्टा है, बुलिश मार्केट में क्या होता है, 70-80% स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाते हैं और 10-20% स्टॉक लो देते हैं कोई प्रॉब्लम की वजह से। वैसा है अभी, इसे चल रहे। देखो अभी कितना चांस है, आप अगर पैसा लगाओगे, आप अगर स्टॉक ढूंढ रहे हो, वही 10-15% स्टॉक में लगाने का चांस कितना है, बहुत कम होता है। हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे कैसे है सर? ऐसा ही। ओके सर, मेरा थोड़ा व्यू है, इट इज रिलेटेड टू योर व्यू, मतलब सेम ही टाइप का व्यू है, बट जनरली मैं जो देखा, मतलब प्री मार्केट मतलब प्री बजट के पहले जो निफ्टी में मूव हो जाता है, तो बेसिकली मैं ये जो मूव दिसंबर के एंड तक एक्सपेक्ट करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिसंबर एंड वो फेस्टिव सीजन आ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस फॉर द एफआईआई के पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है। इस टाइम आपका एफआईआई मोस्टली सेलिंग करके जा रहा है, टीआईआई बाइक वही दिसंबर का 10-15 तारीख से वो लोग लगभग वो क्रिसमस के लिए सेलिंग कर लेते हैं। तो जनरली में जनवरी का जो मूव देखा, इट इज लाइक वैक्यूम लाइक सिचुएशंस में देखा, मेजोरिटी टाइम जनवरी में थोड़ा बहुत मूव डाउन होता है टिल द बजट। अभी बजट के बाद डिसाइड होता है कौन सी साइड में कौन सी सेक्टर कैसे मूव होगा, क्योंकि बजट एक की रोल प्ले करते हैं इस जगह में। तो मैं आपके राय में एकदम बिल्कुल मतलब सही है, मतलब मैं फरवरी मार्च से ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ मूव्स आएगा, जो कि निफ्टी में अगर निफ्टी यहाँ पे ब्रेक भी कर दिया, तो मैंने एक्सपेक्ट करूंगा जो लास्ट हाई बना था उस हाई का पॉइंट पे फिर से रिट्रेस करेगा, अगर बड़ा मूव भी देखो दे दिया। अभी एक मार्केट का न्यूज अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, एक डरने का बात भी है। हाँ हाँ कौन सा डरने का बात है? देखो अभी जो अभी ये जो पुतिन जी ने आया है हाँ इंडिया में, हाँ हाँ ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल। यस यस यस, मोस्ट ऑफ द केसेस है ये नेगेटिव ही गया। अब जब भी पुतिन विजिट किया, दिस टाइम इज सरप्राइजिंग, इट इज लाइक थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक वे पे चल रहा है। बट रशिया मतलब इंडिया का जो थिंकिंग है मेजोरिटी और डिफेंस को लेके उनके साथ कोलैबोरेशन करना, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि बड़ा सा सारे बड़े इकोनॉमी जितना बना है, आप देखेंगे रशिया, आपका यूएस, सारे डिफेंस डील से बड़ा है, मतलब डिफेंस डील इज मेजर बात वो थिंग। नहीं है, बात वो नहीं है, बात ये है अभी पुतिन का क्या सिचुएशन है, वेस्ट हाँ, क्या उसका चाहता है? हालत 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 नहीं अ, अच्छा नहीं है ना। अच्छा हालत नहीं ना, उसका तो हालत अच्छा है, लेकिन वेस्ट क्या चाहता है? वेस्ट हाँ, ये वो चाहता है उसको, रशिया से, हाँ रशिया उनको से। आइसोलेट करने के लिए। यस तो यस यस। उधर अगर आइसोलेट करना चाहते हैं और ऐसा बोल रहे हैं ये यूएस के जब भी रशिया के साथ जो भी डिफेंस डील करेगा या तो ऑयल खरीदेगा, उनके ऊपर सैंक्शन लगेगा। तो अभी इंडिया मतलब उस जगह पे, अब पुतिन का अगेंस्ट में क्या है, अरेस्ट वारंट भी है इंटरनेशनल यस यस इंटरपोल यस से। यस यस। ये रशिया के बाहर कहाँ पर भी जाए तो इंडिया तो मान नहीं रहा है, तो दूसरा डिफेंस डील के बाद डिफेंस डील कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी डील भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखो यूएस छोड़ के बात नहीं करेगा, वो यस यूएस यस, का ये एक एक प्रॉब्लम है। प्रेस्टीज का सवाल है, तो यस कुछ ना यस कुछ सैंक्शन तो आने वाला ही है।
हो तो सकता है, वो शायद पॉसिबिलिटीज है। हम लोगों को जो वेब 2 हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएगा हम्म, उसके हिसाब से। हाँ हो ठीक सकता है। है, पॉसिबिलिटीज है। बट इंडिया वांट टू बी डाइवर्सिफाइड, इंडिया डोंट वांट टू नहीं, डी। वो तो है, हाँ लेकिन एक कुछ ना कुछ तो आर्म्स का सैंक्शन या तो कुछ डिफेंस रिलेटेड सैंक्शन या तो कुछ तो आएगा ही। यूएस तो यस यूएस यस नेटो तो छोड़ के यस बात यस नहीं यस करेगा, क्योंकि यस वो यस। क्लियर कट ये जो पुतिन का विजिट ना हो उसके लिए बहुत रिक्वेस्ट किया था इंडिया को, बहुत सारे चीज किया था। तो ऑब्वियसली जो ओएस से एक प्रेशर तो रहेगा ही, और कुछ ना कुछ तो आ सकता है नहीं, इंडिया के कहीं ना ऊपर। कहीं रशिया के ऊपर भी प्रेशर है इंडिया में विजिट करने का, और रशिया भी वो बिजनेस खोना नहीं देखो, चाहता। रशिया के पास रास्ता नहीं है ना। रशिया हाँ। को वेस्ट आइसोलेट करना चाहता है, ठीक है। हम्म तो वेस्ट आइसोलेट करते हैं, पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, दैट इज हम्म 700 करोड़। ठीक है। तो हम्म अभी कुछ दिन पहले चाइना में गया था और ग्रैंड वेलकम ही हुआ था। तो हम्म उसने मतलब पूरा वर्ल्ड को दिखा दिया, भले ही तुम आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो, देखो इधर भी 150 करोड़ है, ये लोग मेरे को वेलकम कर रहे हैं। और इंडिया में भी वही है, 150 150 करोड़। करोड़। तो इधर भी वेलकम हो रहे हैं, तो आधा पॉपुलेशन का तो उसको सपोर्ट मिल रहा है ना। तो यस वो यस। ये दिखा रहा है कि इतना तो, और वेस्ट चाहता था ये चीज नहीं हो, कि उसको आइसोलेट जो दिखाना ही ब्रिक्स है। हुआ है, ब्रिक्स जो हुआ है वो थोड़ा वेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए सैमसंग कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, आई डोंट नो क्या कुछ ना होगा। कुछ तो आएगा हाँ ही। हाँ तो हाँ जो हाँ। भी ये पॉजिटिविटी है, जो भी है, उस टाइम पूरा नेगेटिविटी में कन्वर्ट होने का चांस तो है। मतलब हाँ एक हाँ। एक मतलब स्लाइड, एक मतलब स्लिप होगा। नेगेटिव का भी एक चांस तो है। तो जो भी है वही शायद वेब 2 को चालू करेगा, और हम हम्म लोग जो राइजिंग वेव देख रहे हैं वही वाला ब्रेक करेगा। ईच एंड हम्म एवरीथिंग आने का चांस तो है। ठीक है। तो हम्म देखो, चार्ट के साथ वो न्यूज का भी थोड़ा बहुत तो फ्लो जो भी है। हम्म तो अभी जो भी अल्टीमेटली जो भी है, हम लोग जो टाइम साइकिल के हिसाब से चल रहा था उसके हिसाब से शायद 1-2 महीना इधर उधर एक मौका तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड करने का मिलेगा। और उसके बाद सारे सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा टाइम चल नहीं सकता ये, और ना इंडिया चलने देगा। ठीक है। बट सर पॉजिटिव साइन भी है, रशियन इन्वेस्टमेंट भी आएगी हमारे। आएगा, लेकिन देखो, आप कुछ भी कर लो, रशिया के साथ इंडिया का ट्रेड डिप्लिक कितने ज्यादा है। वो तो टाइम लगता है, 4-5 साल लगता है, क्योंकि वो लैंग्वेज का फर्क है। आप देखो, यूएस के साथ क्यों इतना सारे इंडिया का डील्स होता है, या तो यूरोप के साथ होता है, क्योंकि इंग्लिश। इंडिया में सबको इंग्लिश आता है। यस ठीक यस। है। जो भी बिजनेस करते हैं आप इंग्लिश में बात करके, ये थोड़ा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होता है। सारे डील तो वो तो उधर का कंपनी, उधर का रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई कंपनी को कुछ चीज चाहिए, इधर के कंपनी के साथ बात करके, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करके वो बिजनेस होता है। अभी रशिया में क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर, मतलब इंग्लिश तो कोई स्पोकन है ही नहीं, ना इंग्लिश वो लोग सीखता है। तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए दो गवर्नमेंट बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। वो टाइम लगेगा, क्योंकि रशिया भी टीम बना रहा है, इंडिया भी टीम बना रहा है डील्स के लिए। तो वो ओवरनाइट नहीं होता है। वही सब चीज हो रहा है। ऑब्वियसली ये सैंक्शन के वजह से जो 50% टैरिफ लगा है, ये सब की वजह से इंडिया का नया रास्ता तो बहुत खुला, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। और एक भी पॉइंट है सर, ये जो डॉलर्स को रूपी स्वैप कर रहा है, जो भी कर रहा है, अभी डॉलर इंडेक्स जो हमारे जो डिप्रिसिएट हो रहा है ना, इट इज लाइक फॉर द एफआईआई एग्जिट का मौका है। जो ऑब्वियसली लोग हाँ, ये एक थोड़ा बहुत बिगेस्ट उसको भेज करने के लिए आरबीआई कोशिश कर रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग टू डू, मतलब ये ओवरनाइट कुछ होगा नहीं सर। जो 90-91 रुपीज में जिसको भाव मिलेगा ना, वो पहले भी सेल करके निकल चुके होंगे। ठीक है। ये क्योंकि उसका तो अगर बाद में 80-85 में सोचो, 80-84 में उसका खरीदा हुआ है, हाँ उसको तो ऐसे ही 10% मिल रहा है। हाँ, आप अभी मान लीजिए वापस डॉलर अगर 2-3 रुपए गिरे एंड स्टॉक भी गिरे, उनके लिए आसान है ना रिटर्न निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे भी मार्केट नीचे गिरेगा, वही डॉलर टर्म्स दोनों में मिलेगा। तो देखो, जो भी लगाया, भले ही उसको मार्केट में 5-10% जो मिला, डॉलर के टर्म्स में और भी 10% मिल गया ना उसको एप्रिसिएशन। हाँ हाँ हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम क्या डॉलर अगर हेज करते करते जैसे रूपी स्वैप कर रहा है, आई डोंट नो अबाउट द कंसेप्ट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर डॉलर थोड़ा भी अब स्ट्रेंथ होता है, मतलब रूपी थोड़ा भी स्ट्रेंथ होता है, तो उनको वापस एंट्री का मौका मिलेगा। एंड सेकेंडरी आपको प्राइस भी डिस्काउंटेड वो मिलेगा, उसको प्राइस डिस्काउंट उसको चाहिए उस टाइम में। ठीक है, उसको प्राइस डिस्काउंट चाहिए, उन क्योंकि लोग अभी जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, शायद वो जो यूएस का वो है ना, कैट्सा या कुछ है नेटो का,
जो रशिया के साथ आर्म्स डील तुम करोगे, डिफेंस डील करोगे तो कैसा लगाता है। लास्ट टाइम जब S-400 खरीदा था तब नहीं लगाया था, स्पेशली छूट दिया था, तो इस बार शायद लगा सकता है। नहीं, आर्म्स खरीदने का बात हुआ है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन का बात हुआ? बहुत सारे डिफेंस डील भी हुआ ना, आप डिफेंस डील नहीं कर सकते रशिया के साथ। नहीं, इट इज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, उन मैन्युफैक्चरिंग को तो हुआ ना, डिफेंस डील ही हुआ ना। सर रिफाइनरी को लेके टेक्नोलॉजी इज उन्होंने डिफरेंट। किया है, हाँ रिफाइनरी और न्यूक्लियर प्लांट्स को लेके उनकी कोई डील हाँ, यस नहीं, यस, S-400 का मैन्युफैक्चरिंग का भी कुछ हुआ है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग का हुआ है तो सर। उसके बाद नेवी का भी कुछ वेपन्स खरीदेगा, वो बहुत सारे हुआ, अभी तक बाहर नहीं हुआ। तो जो भी ये पूरा बाहर आएगा तो उसके बाद कुछ लग सकता सर है। कोई ये भी सारे चीज क्यों कॉन्फिडेंशियल क्यों नहीं होता, ये मेरा क्वेश्चन है। सर ये इंटरनेशनल सब कुछ दिखाना है बाहर ना, पर्पसली नहीं आने दिया। वो तो मेजर चीज तो कॉन्फिडेंशियल ही होता है, लेकिन जो है उसका आउटलाइन तो आपको मीडिया में आएगा ही ना, वो तो रशिया को भी हाँ दिखाना होगा ना। देखो हाँ तुम लोग कुछ भी एग्जैक्टली करो, और इंडिया को भी, इंडिया के लिए भी दिखाने की बात है ना, तो बहुत बड़ा बात है। देखो अमेरिका कुछ भी कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चीज है, और पब्लिक का भी सपोर्ट मिल रहा है ना। यूएस कुछ भी करे, देखो हमारा गवर्नमेंट कितना स्ट्रांग है, अपना हिसाब से चल रहा है, तो वो आउटलाइन तो बाहर दिखाएगा ही। नैरेटिव। नैरेटिव तो बिल्ड करना ही पड़ेगा ना। यस 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 यस, करेक्ट सर, करेक्ट। तो थोड़ा ही आपको बस वो जो डील का क्या क्या वो है, वो सब थोड़ा ही बाहर से भी आएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट सर। और तो सर इंडिया में ज्यादातर चीज अभी इंडिया तक बहुत बाहर देर आया भी पूरा नहीं है। नहीं, पूरा कभी नहीं आया। आता है, वो तो टॉप सीक्रेट होता है। तो नहीं, वो पर्पसली एक बार देखोगे तो अमेरिका या तो किधर भी जाते हैं हम लोग, वी पब्लिसाइज की क्या डील हुआ है क्या नहीं, स्पेशली डिफेंस डील। लेकिन इस टाइम फर्स्ट टाइम डिफेंस ऐसे डील हुआ है कि क्या भैया आपका पब्लिसाइज होता है? पब्लिसाइज ये होता है नहीं जी, नहीं, इतना क्या डील नंबर। हुआ क्या डील नहीं हुआ, मतलब ये परचेज करेंगे वो सेल करेंगे, और ये सब कुछ पब्लिसाइज होता है, दो नॉट इन डिटेल बट ओवरऑल ब्रॉड लाइन पब्लिश होती है। इस बार वो भी नहीं हुआ है, पर्पसली ये किया नहीं है शायद गवर्नमेंट ने, क्योंकि करेगा यूरोप के करेगा साथ भी अभी हमारा तक। ट्रेड डील साइन होना। वो तो करेगा, उसे कुछ नहीं है। देखो वो तो क्या है, वो आउटलाइन ही पब्लिश होता है, जे हम लोग ये चीज खरीदेंगे, हाँ, और इतना नंबर्स में खरीदेंगे। उसका टर्म्स कंडीशन क्या है, उसका मेंटेनेंस का क्या टर्म्स है, उसको मतलब उसके लिए क्या क्या वेपन्स खरीदेगा, वो सब चीज कभी बाहर नहीं आता है कोई भी डील में, ठीक है। तो लेकिन आउटलाइन पब्लिश होता ही है। वो तो अभी तक मतलब क्या कहते हैं, पूरा जॉइंटली कुछ तो स्पीच अभी तक आया नहीं, आएगा वो जरूर। उनका क्या मतलब खत्म हो गया, वो चला गया वापस, मेरे को पता नहीं है, मैं क्योंकि न्यूज नहीं, उतना चला गया पुतिन तो एक चले गए सर, वो चले गए। हाँ, तो मतलब कुछ तो आएगा। तो जो भी है, जब भी पूरा बाहर आएगा तब भी कुछ मतलब सैंक्शंस वगैरह तो आएगा मे बी, मतलब। और क्या है, अभी इंडिया के ऊपर भी प्रेशर है ट्रेड डील क्लोज करने के लिए, तो वो प्रेशराइज करके शायद 100% टैरिफ भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्चुअली जो भी हुआ, ये यूएस डोंट लाइक इट ना, तो मे बी टैरिफ को सर यूएस 100% ने भी। भी ऑन द डे जब पुतिन विजिट कर रहे थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि ट्रेड डील हम इनिशिएट करेंगे इंडिया के साथ, उसी दिन अनाउंस किया। यूएस के साथ वो बात अलग था, वो तो एक चलो यूक्रेन का मतलब वार खत्म करने के लिए वो किया था, लेकिन कुछ भी हो जाए यूएस ये नहीं चाहता था जो पुतिन इंडिया विजिट करे। नहीं, एक चीज है मेरे को ये कंफ्यूजन चीज टोटली अलग है। अभी मीडिया वाले कुछ फेक न्यूज भी लेते हैं। अभी वैसे कुछ बात हुआ था कि इंडिया के साथ, जो इंडिया वांट टू रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, ये कुछ बात हुआ था सैमसंग जो हमारे जो टैरिफ का डिवाइस करने के नहीं टाइम? नहीं, इंडिया कभी नहीं दिया, कभी नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं दिया ना, कभी नहीं स्टेटमेंट दिया। वो तो पर इंडिया हमेशा उनके ऐसा ही तरफ बोल से रहा है। ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब मीडिया न्यूज में ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, वो तो ट्रम्प बोल रहा था, लेकिन इंडिया के तरफ से तुरंत क्लैरिफाई आ गया था, जो हम लोग मतलब एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे बड़ा चीज है, तो हम लोगों को जिधर से सस्ता मिलेगा उधर से खरीदेंगे। उल्टा इस बार पुतिन का विजिट में ये चीज तो बाहर आया, जो इंडिया का, उनका भी रशिया का भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ही काम करना है। जी, इवन उन्होंने बोला कि यूक्रेन वॉर के पहले ही हमारा साइन हो चुका था ये। हाँ, तो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी रशिया का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो 96% हमारे करेंसी में ही परचेस होगा मेरे ख्याल से। हाँ, वो तो बात अलग है, चलो वो सब क्या डिटेल्स है वो नहीं है, लेकिन ऑयल कम करने का कोई बात नहीं है, उल्टा भी बढ़ा सकता है,
क्योंकि इसके बाद क्योंकि इंडिया का वही साइन हुआ ना, क्या साइन हुआ पता नहीं, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी मतलब शायद 20 साल के लिए वो देगा या तो 10 साल के लिए देगा, ऐसा कुछ डील तो हुआ होगा, समझे ना, क्योंकि वो चीज तो बाहर आया जाए इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो भी है पूरा मतलब आउटलाइन जब बाहर आएगा तब एक सैंक्शन तो लग सकता है, क्योंकि ये कभी यूएस नहीं चाहता था जे मतलब पुतिन इंडिया में आए या तो इंडिया के साथ इतने ज्यादा ऑप्टिक्स बने, ऑप्टिक्स तो बहुत सारे बने क्योंकि उनको आइसोलेट करना चाहता है यूएस नेटो, तो वो ऑप्टिक्स का तो अगेंस्ट में ही है हमारा जो भी ऑप्टिक्स बना। It will be tough for us then. हाँ ऑब्वियसली टफ फॉर अस, वही शायद हमारा वेब 2 देगा, ठीक है, तो उसके बाद वो डील सारे डील हो जाएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन जो है शायद बाइट तक ईच एंड एवरीथिंग क्लोज हो जाएगा, बाइट तक शायद ट्रेड डील नहीं होगा लेकिन बाइट के आसपास हो जाएगा, सारी चीज सॉर्ट आउट हो जाएगा और वही हम लोगों को नया बुलरन देगा जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ही आ जाएगा जो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा टाइम आने वाला है, कोई टेंशन नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए आएगा सर आएगा। टर्बुलेंस है। इंडेक्स हाँ, वाला साल खड़ा बढ़ा होगा। दिया हमने। इंडेक्स आल्सो शोइंग द स्ट्रेंथ। फिर से वो दिन आने वाला है जब हम लोग स्टॉक लेंगे और वो 20-20 टका चलेंगे, हम लोग डांस करेंगे तो उस दिन आने वाला है, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, हमेशा मार्केट में वो रहता है, उसके बाद 2 साल तक चलेगा वैसा, ठीक है। तो हम लोग भी मतलब इस टाइम पे कर लेंगे हमारा पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल, ठीक है। तो अभी जो मैंने एक्चुअली जो बोल रहा था वो दिखा देता हूँ थोड़ा। तो स्टॉक्स डिस्कशन करने वाले थे हम लोग। हाँ थोड़ा उसके पहले देखो जो चीज मैंने बोल रहा था ना, मैंने इस जगह पे क्या कहते हैं वाच लिस्ट बना के रखा है, ठीक है, हाई ग्रोथ बोल के। ये इसमें जो भी स्टॉक है ना, मतलब हाई ग्रोथ मतलब क्या है, सोचो इसका सीएच बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ आपका एटलीस्ट 10 साल 5 साल का 10-20% का सीएजीआर में रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, इस तरह का स्टॉक है। लेकिन उस तरह का स्टॉक भी देखोगे जैसे ये आरती फार्मा, ठीक है, आप देखो कौन सा जगह पे है, ऑलमोस्ट ये टॉप से 973 के टॉप से अभी कितने जगह पे, कौन सा जगह पे है 722, तो एटलीस्ट 10-15% तो नीचे है टॉप से। तो मैंने ये बोलना चाहता हूँ ये सब स्टॉक बहुत हाई ग्रोथ स्टॉक है, तो तब भी देखो वो तो लो ही दे रहे हैं। इस जगह पे देखो एडीसी इंडिया भले ही ऊपर गया लेकिन ऑलमोस्ट एक क्लोज टू जो लो था 52x उसके आसपास आ रहा है। तो मेजोरिटी स्टॉक जो एडवेट हम लोग डिस्कस किया, लेकिन देखो ये जानी तो वही कंटिन्यू हो रहा है ना, नीचे की तरह इस जगह पे नया ब्रेकडाउन दिया, तो मेजोरिटी स्टॉक देखोगे वैसा ही है, ठीक है। एईल भी देखो कब हाई दे दिया, अभी कहाँ कौन सा पे, है सर? ये जो अंबर एंटरप्राइज लिमिटेड जो ट्रांसफॉर्मर का, ओके। तो देखो सब स्टॉक का क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो एक बाउंस दिया उसके बाद एक नेगेटिविटी की तरह ही जा रहा है। तो आप इसका भी देखो एप्ले बोलो तो कोई भी स्टॉक देख लो नया 52 वीक्स लो के तरह ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला एपीएल एपोलो मैंने बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और इस बार जो बुलिश रन चलेगा एपीएल एपोलो बहुत सबसे बहुत चलेगा, क्योंकि कोई भी चीज में बहुत ज्यादा नीचे तो जा नहीं रहा है, ये एक आधा स्टॉक आपको ऐसा मिलेगा। अरे ये सर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़िया है, इसका मार्केट बहुत अच्छा है। हम लोग जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करते हैं ना, ट्यूब सारे एपोलो को ही आता है सब। हाँ एपीएल एपोलो मतलब वो स्टील ट्यूब्स। हाँ यस मेजॉरिटी जो भी कंस्ट्रक्शन होता है हम एपीएल एपोलो से लेते हैं। मोनोपोली है सर इसका। हाँ यस 50-60% मार्केट शेयर इसका ही है। और एक भी हम लोग डिस्कशन करे थे महाराष्ट्र सिमलेस, वो भी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, तो उसको भी देखना चाहिए सर। देखो ये जो एपीएल एपोलो इसका भी डिफेंस की सबसे बहुत था, लेकिन लास्ट 3 महीने से चल ही रहा है, ऑलमोस्ट टॉप से कितना करेक्शन हो गया आप देखोगे। 351 माइक्रोसिस्टम 351 से 261 मतलब 90 रुपीज का करेक्शन, मतलब ऑलमोस्ट 30% करेक्शन टॉप से हो गया। ये रैली सर एंजॉय कर लिया मैंने। हाँ, वो तो हमारे पास पड़ा है, मेरे आपको भी पता नहीं, मैं बाद में बाई किया ये रिसेंट। मैंने भी किया है इसको, तो हम लोग कितना इस जगह पे लिया था इसको, मतलब इस जगह पे नहीं सॉरी, ये 60 रुपीज के आसपास लिया था इस जगह पे हम लोग 2023 का एंड में, तो तब से चल रहे तब डिस्कस किया था। तो जॉन कोकरेल सर अच्छा ऊपर उठा है।
मतलब आपका जो देखो अक्यूमुलेशन जोन बताया था ये एरो सब जो स्टॉक ग्रीन है, देखो एरोगिन कोई भी स्टॉक आप देख लो, नया 52 वीक्स लो का ही 70-80% स्टॉक, मतलब स्ट्रक्चर दैट इज नॉट गुड। यस सर एक्सेल इंडस्ट्रीज, ये भी भारत सीट भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, ये शायद इस जगह तक आ सकते हैं रिटेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन आप भले ही मार्केट 52 मार्केट ऑल टाइम हाई देगा तो क्या एक्सपेक्टेशन होता है, 80% स्टॉक हमारा ऊपर जाना चाहिए, तो लेकिन वो दिख नहीं रहा है सारे स्टॉक का। आप देखोगे सब मेजोरिटी 80-90% स्टॉक देखो कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है। यस यस ये हमारा एक क्यूपिड बहुत अच्छा चल गया, मेरा इसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट है। मैं मतलब 50 रुपीज के लिए बैठा था, 50 रुपीज दिया नहीं, 52 से चला गया, कहाँ चला गया, ये स्टॉक मेरा मिस हो गया। वो टाइम क्योंकि हो हम गया लोग, मेरा। हाँ हम लोग इसको क्या है, मेरे को रिग्रेट इसलिए मैं आइडेंटिफाई भी करके रखा था, इसको मूव आएगा ये भी पता था मेरे को, लेकिन इतना बड़ा मूव इस टाइम में हो जाएगा, ठीक है एक दो स्टॉक होता है, उससे कुछ नहीं है। हर स्टॉक में अब देखो साइबर टेक भी ऐसा है, कोई भी स्टॉक देखो, DCI भी मतलब इससे ही है, आप कहाँ पे हाई है, ये दैट इज नॉट द 52 वीक्स हाई, जब मतलब 52 वीक्स बोल लो मतलब ऑल टाइम हाई दे रहे मार्केट। आप देखो सारे स्टॉक का क्या है, और ये सब स्टॉक सारे अच्छे स्टॉक है, ओवरनाइट ऐसा नहीं जो 5-10 साल से 10-15% का CAGR में बिजनेस ग्रोथ है उसका स्टॉक इतना खराब हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। अब देखो कोई भी स्टॉक, ड्रीम प्रोक्स भी यूनिक बिजनेस मॉडल है, तब भी इसका सारे स्टॉक ऐसा ही है। एक स्टॉक्स में क्वेरी है हाँ बोलो। जैसे वो आपका हम लोग डिस्कशन किया था जेनस पावर में, आप देखेंगे उसका वही खुल लिया हाँ ऑटोमेटिक। हाँ वो डेट टू इक्विटी रेशियो उसका बढ़ रहा है, इसका थोड़ा मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूशन देखो वो थोड़ा मैं आपको डिस्कशन करूंगा। हाँ इतना ज्यादा इसको ऑर्डर है तो वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ 4-5 हजार करोड़ का कंपनी है, उसके यस पास अगर यस 31,000 करोड़, 35,000, हाँ एग्जीक्यूशन में दिक्कत होगा हाँ 10 साल का ऑर्डर विजिबिलिटी, तो वो ऑब्वियसली आपको ह्यूज एक्सपेंशन पे ही जाएगा। इसका लिटरली कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। यस तो यस यस इसका जब 10 साल का ऑर्डर विजिबिलिटी है कोई कंपनी का, तो उसको क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो हाँ तो मतलब पागल जैसे एक्सपेंशन ही करेगा वो तो। नहीं इट इज ओके टू हैव इट मतलब लाइक अगर बढ़ता भी है नियर टू 1 जाता है देखो तो इट इज अभी ओके। ऐसा कितना स्टॉक है मार्केट में, आपको 10 साल का ऑर्डर विजिबिलिटी नहीं है। नहीं नहीं है नहीं ना, तो तो इसलिए इसलिए तो मैं पॉजिटिव हूं ना ज्यादा हाँ तो तो एक नेगेटिव बन रहा है सिर्फ। तो उतना कुछ है नहीं, तो ये है। देखो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली अच्छा नहीं बन रहा है इसका, हाँ अभी नहीं ठीक बन है, रहा है बट बाद अभी में नहीं बन रहा है, इंटरेस्ट तो दैट इज गुड ना हमारे लिए। नीचे आ जाए तो अच्छी बात है ना सर, हाँ वेट अच्छा बात करेंगे। है ना, जितना नीचे आए तो बहुत आई अच्छा एम बात है वेटिंग वो फॉर तो। दिस। हाँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन है इस जगह पे शायद 260-270 तक आ सकते हैं, इस जगह पे जो दो दिए, तो इस जगह पे एक हायर लो बनाएगा, उसके बाद ऊपर यस अल्टीमेटली यस जाएगा। यस तो यस लेकिन मेरे को इस बुल रन के लेके चलेगा उतना एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ऑलरेडी भाग मैं चुका बोला जो एक बुल रन पे चलता है ना, नेक्स्ट बुल रन पे वो कंसोलिडेट करते हैं। मतलब नेक्स्ट 4 साल लग गया उसको लगेगा मतलब। हाँ जो एक्चुअली जो एक बार हाई देते हैं ना, वो हाई को ब्रेक करने में नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट टू नेक्स्ट बुल रन में वो चलता है, तब ब्रेक तो करता सर है जनरली। तब तो सर बैलेंस शीट भी इम्प्रूव हो जाएगा 4-5 साल हाँ से वही इसका होता है ना, हो देखो जाएगा। पहले क्या होता है, पहले जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट देके ये 5 गुना होता है ना, वो क्या होता है, ये जो रन होता है ये पूरा एक्सपेक्टेशन से होता है। जी ये कंपनी सबको दिख रहा था, इलेक्ट्रिक मीटर मतलब स्मार्ट मीटर, गवर्नमेंट ने बोला हर जगह पे लगाना है। जे स्मार्ट मीटर क्या है, आपको इलेक्ट्रिक मीटर का जो रीडिंग लेने के लिए आता है, वो ले आने के लिए कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक ऑफिस में बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा। तो स्मार्ट मीटर पे गवर्नमेंट बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। तो उसमें देखा इसका कोई कॉम्पिटिटर लिटरली है नहीं। हाँ तो इंडिया में यही कंपनी को मेजोरिटी 90% ऑर्डर मिलने वाला था, तो वो एक्सपेक्टेशन पे ये मूव आया था। तो लेकिन क्या होता है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहता है ना, इमीडिएटली वो रेवेन्यू नहीं आता है, ये जिसका जो भी है वो 10 साल तक आएगा रेवेन्यू, समझा ना। तो जब तक क्या होता है 1-2 साल में, एक तो ये जो मूव कर गया, देखो 5 साल का मूव तो क्या होता है, 5 महीने में 5 साल का मूव कर गया, तो मतलब ये नहीं कि रेवेन्यू भी उसको फॉलो करेगा, रेवेन्यू तो रेवेन्यू अपना टाइम के हिसाब से ही फॉलो करेगा, एक्सपेंशन करेगा, धीरे धीरे आएगा। जब वो मीट होगा तब फिर से ये जो कंसोलिडेशन का लो पॉइंट है उससे 10-20 गुना फिर से मूव दे देगा। तो जनरली क्या होता है, बहुत
कम स्टॉक होता है, 10-20% स्टॉक ही ऐसा होता है जो कॉन्जिक्यूटिव 2 बुल रन में रख देते हैं। रैली एक बुल रन पे जो स्टॉक रन देते हैं, नेक्स्ट बुल रन पे आपको नया स्टॉक ढूंढना ही अच्छा है। मेरे को जो लगता है नेक्स्ट बुल रन में आईटी, फार्मा, केमिकल, ये सब चीजें चलेगा। डिफेंस शायद उतना पार्टिसिपेट करेगा नहीं क्योंकि इस बुल रन पे बहुत ज्यादा चल गया। हाँ, मे भी बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज आए तो चल भी सकता है। बहुत रेयरली कोई सेक्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 बुल रन पे चलता है। अब देख लेना वो सब। सर महाराष्ट्र सिमलेस एक बार देखिए सर। देखूंगा बाद में, पहले तो ये देख लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट अच्छा था। तो कोई भी स्टॉक देखो, मतलब ये सारे अच्छे स्टॉक है, ऐसा नहीं है। जैसे सारे स्टॉक देखो ऑलमोस्ट कितना लास्ट 3-4 महीने से हैमरिंग ही हो रहा है। ये अच्छा है। जिंदल स्टेनलेस स्टील देखो, अभी JBL हम लोगों को कितना, JWL जो आपका वो है जुपिटर वागन लिमिटेड, कितना अब देखो नया 52 वीक्स लो दे दिया फिर से। तो आपके इसमें तो पॉजिटिव न्यूज का कोई कमी नहीं है नहीं। हाँ, थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ क्योंकि इंडिया में सप्लाई चेन का थोड़ा डिस्ट्रप्शन है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है क्योंकि ये क्या है, 30 रुपया से चला था, तो वेब 2 में आएगा ही आएगा थोड़ा बहुत नीचे। ये मेरा एक्सपेक्टेशन जो है 200 तक शायद आएगा। ठीक है, तो वो पहले ही मैंने बोला था क्योंकि ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल रहता है उससे डबल पे आता है जनरली, तो 250-200 तक आ सकते हैं वो जोन पे। तो उसके बाद शायद नेक्स्ट बुल रन पे चलेगा या नहीं चलेगा मेरे को पता नहीं, लेकिन एक स्टॉक मल्टीप्लेयर है, एक ना एक दिन जो लो बनाएगा उससे नेक्स्ट 4-5 साल में 10 गुना तो होगा ही होगा। ठीक है, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है, हम लोग एनालिसिस किए थे। देखो ये ज्योति रेजिन भी नया 52 वीक्स लो के तरह जा रहे हैं, ये सब अच्छे कंपनी है। ठीक है, तो ये स्टॉक को थोड़ा कार्नेक्स, ये स्टॉक का किसी के पास है कार्नेक्स? दादा मेरे पास में है। मेरे पास भी थोड़ा पड़ा है फ्री स्टॉक। तो इस स्टॉक के बारे में किसी को पता है क्या करते हैं? सर ये रेलवे का रेलवे सिग्नलिंग में है। ये स्टॉक के बारे में मैंने सोचा था थोड़ा आज डिस्कस करूंगा, तो आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद और एक स्टॉक डिस्कस करेंगे, करके बंद करेंगे। ठीक है, ये स्टॉक आपको कनेक्स माइक्रोसिस्टम ये है। आप कुछ दिन पहले तक देखोगे, जब इस जगह पे मैंने लिया था ना मल्टी ईयर ब्रेकआउट देख के, तो 300 की तरह आप बैलेंस शीट देखोगे एकदम बेकार, ना सेल से ना रेवेन्यू है, कुछ भी चीज नहीं था। ठीक है, लेकिन एक ही चीज मेरे पास था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट और एक न्यूज था। वो न्यूज क्या है किसी को पता है? वो सिग्नलिंग के लिए रेलवे ने बोला था कि सब में डालना है क्योंकि वो एक्सीडेंट्स हो रहे थे, सब कर रहे थे, तो उनका कुछ मेरे को हमला या कुछ वो सिग्नलिंग का नाम था, उसके लिए ये HBL और 2-3 कंपनी क्वालिफाई किया था, कुछ 1.5-2 साल पुराना बात है। ये नहीं है, बात है रेलवे का बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो रेलवे का एक्सीडेंट भी बढ़ता है। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, कवच सिस्टम बनाएगा। तो कवच सिस्टम उतना आसान नहीं है, वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, पर किलोमीटर रेलवे के लिए कुछ मतलब 5 लाख या तो 50 लाख का खर्चा है, 50 लाख ऐसा कुछ खर्चा है पर किलोमीटर। तो इंडियन रेलवे ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर का या तो उससे ऊपर है। तो आप समझो उतना बड़ा सिस्टम में कवच सिस्टम बनाना। कवच सिस्टम क्या है, वो टोटली आपको इंजन में कुछ एक डिवाइस रहेगा और वो सैटेलाइट से ट्रैकिंग होगा। सैटेलाइट से वो सामने से भी सेम ट्रैक में कोई मतलब रेल, मतलब क्या कहते हैं, ट्रेन आ रहा है तो वो दोनों को वो रोक देगा, समझे ना, कॉल्यूशन नहीं होगा। तो दैट इज द कवच सिस्टम। तो इंडिया में 2-3 कंपनी सिर्फ एक कवच सिस्टम बनाता है, तो दैट इज वन ऑफ द HBL एंड अनदर वन इज द कार्नेक्स। तो कार्नेक्स HBL तो चल रहा था, उसका रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन कार्नेक्स में रेवेन्यू नहीं आ रहा था। लेकिन अभी लास्ट 2 क्वार्टर देखोगे क्या रेवेन्यू आ रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट में एक कवच सिस्टम के ऊपर काम भी कर रहे हैं। साल में कुछ 400-500 कवच सिस्टम बनाता है। एक तो ये है, क्योंकि ये एक मोनोपोली सेगमेंट है, 2-3 कंपनी है, और इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ अभी तक 4-5 हजार किलोमीटर के मतलब डिस्टेंस ही कवर हुआ। इमीडिएट जो करने वाला है हाई डेंस सेक्टर्स, मतलब इंडियन गवर्नमेंट में भले ही 1 लाख किलोमीटर है, 12-13 हजार किलोमीटर जो है जो 40% ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। जैसे जो कैलकाटा दिल्ली हो गया, दिल्ली मुंबई हो गया, अहमदाबाद दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली चेन्नई हो गया, ये सब जो रूट है ये रूट पे पहले कवर करेगा। तो वो भी दैट इज 15,000 किलोमीटर, जो 40-50%। तो ऑब्वियसली अभी नेक्स्ट 4-5 साल जो है इसको ह्यूज ऑर्डर्स मिलने वाला है कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम। आप अगर इसका मतलब मैं आ रहा हूँ बाद में, तो
उसके हिसाब से आप देखोगे, चलो जो लोग इस जगह पे मैंने वो चीज डिस्कस किया था, लेकिन मेरे को रेवेन्यू देख के वो नहीं था, तो मैंने 50% ले लिया था। और दूसरी बात क्या किया था, जब इस जगह तक आया था तो मैंने वो 50% का भी 50% निकाल दिया था। अभी जो फ्री स्टॉक है वो मेरे पास पड़ा है, तो अभी तक होल्ड ही कर रहा हूँ। तो अभी जो है, जो लोग इस लेवल पे मिस कर गए, शायद उस लोगों के लिए एक मौका कहाँ पे है, तो मौका ऐसा आ सकता है आपको, शायद इस लेवल तक एक बार आ सकते हैं। ठीक है, इधर अच्छा खासा गैप से, और जो करंट अगर मार्केट में डीप डाउन आएगा तो मिनिमम इधर तक तो आ ही सकते हैं 700-800 का लेवल पे। तो उस लेवल पे जो लोग मिस किया ले सकते हैं। देखो अभी कहाँ पे जाएगा कोई बोल नहीं सकते, जब एक डाउन टर्न चलता है, ठीक है, तो इस जगह पे अगर ये ट्रेन लाइन ब्रेक कर दिया तो और भी नीचे जा सकते हैं। ठीक है, पहले तो एक्सपेक्टेशन नहीं है ये ट्रेन लाइन तक आएगा, तो ट्रेन लाइन तक आएगा तो वो कहाँ पे है, तो वो वाला जाएगा ये 900 के आसपास है। तो ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा तो इधर तक भी आ सकता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद 600 to 700 का बीच में एक बार आएगा। ठीक है, तो एक बार वो सबको मौका मिलेगा। अभी आप अगर इसका बैलेंस शीट देखोगे, चलो बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम मेरा हिसाब से बहुत क्योंकि ये 2-3 स्टॉक ही है जिसका मोनोपोली है। अब कुछ दिन पहले भी देखोगे ना, इस स्टॉक का जो पी 31 दिख रहा था वो माइनस में दिखता था, क्योंकि इसका रेवेन्यू विजिबिलिटी नहीं है था। ठीक है, तो इसका अगर देखोगे लास्ट ईयर टू अभी भी मतलब थोड़ा बहुत रेवेन्यू बढ़ा, लेकिन दैट इज ऑल्सो 15% रेवेन्यू बढ़ा। प्रॉफिट उतना बढ़ा नहीं, लेकिन 30% इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो ऑब्वियसली बढ़ गया। आप अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे, देखो एक छोटा सा कंपनी जिसका जस्ट ओनली 5-10 करोड़ का रेवेन्यू था, लास्ट 2 साल में क्या ग्रोथ है ये, दैट इज बिकॉज ऑफ कवच एंड ओनली, नॉट ओनली कवच, ये और एक चीज बनाते हैं जो वो भी बहुत कम, दैट इज ऑटोमेटिक जो रेलवे क्रॉसिंग है। अभी रेलवे क्रॉसिंग का क्या है, रेलवे क्रॉसिंग आप देखोगे कहाँ पे, एक दो बंदा बैठाना पड़ता है, जब ट्रेन आता है उसको मैनुअली मतलब वो करना पड़ता है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या है, सारे जगह पे उसको मैन पावर कम करने के लिए उसको ऑटोमेटिक जो मतलब क्रॉसिंग है उसको कन्वर्ट करने वाला है। तो ये कंपनी महीने में 50-60 ऐसा बनाता है और उसको भी एक्सपेंशन पे जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ऑटोमेटिक जो क्रॉसिंग गेट क्या होगा, वो ऑटोमेटिक जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके साथ मतलब सॉफ्टवेयर से मतलब पूरा प्रोग्रामिंग रहेगा, एआई कंट्रोल टोटली रहेगा। जब ट्रेन आएगा वो ऑटोमेटिक बंद होगा, और जब ट्रेन चला जाएगा ऑटोमेटिक खुलेगा, जिसमें कुछ मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहेगा। तो ये भी चीज बनाता है। तो दो ही चीज में इसका लिटरली एकदम ऑलमोस्ट मोनोपोली 2-3 कंपनी है, उतना ज्यादा कोई है नहीं। तो इस कंपनी का एक फ्यूचर तो दिख रहा है। और स्टॉक के हिसाब से देखो, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी इस जगह पे था। हाँ, तो मेरे को पता नहीं नेक्स्ट बुल रन पे चलेगा या नहीं, क्योंकि इस जगह पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा उसके हिसाब से मैं देखूंगा। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी ये अगर आप देखोगे मतलब कितना 4 टाइम्स तो ऑलमोस्ट हो गया था, तो वही है 5 टाइम्स नहीं हुआ ना, तो मेरा उसलिए होप है नेक्स्ट बुल रन पे चलेगा। ठीक है, तो और ऑब्वियसली इसका क्योंकि रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत अच्छा दिख रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ये एक्सीडेंट्स के वजह से बहुत जोर जोर से कर रहा है, तो और इसको क्लियर कट, तो कनेक्स माइक्रो सिस्टम उसलिए मेरे एक वन ऑफ द मतलब टॉप लिस्ट पे है। ठीक है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, तो इसका चलो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन दिया उसको। यही वाला देखो, ये सिग्नलिंग सिस्टम का दिखाया ये क्या है। ठीक है, एक कवच जो सिस्टम है वही चीज है, बाकी कुछ नहीं है इसके पास। ठीक है, कवच सिस्टम ही है सब कुछ। तो आप अगर देखोगे छोटा मोटा जो चीज बाकी इसके साथ है, हाँ अभी बोल रहे हैं वही सिस्टम को एक्सपोर्ट करना है, जो भी करना है। लॉगिन यही है मेन इसका बिजनेस है, ट्रेन प्रोटेक्शन एंड हेडवे इम्प्रूवमेंट मूविंग ब्लॉक्स। तो सिग्नलिंग सिस्टम ये आप जो बोल रहे थे, सिग्नलिंग लेवल क्रॉसिंग यही चीज है। तो और रेलवे सर्वेलेंस सिस्टम। ठीक है, तो यही चीज है इसका बिजनेस। तो कुछ दिन पहले तक भी ये हम लोग जब लिया था, तो अब इसका कितना हाई 800-900 करोड़ का कुछ मार्केट कैप था। अभी ऑब्वियसली उस लेवल से डबल है, लेकिन अगर करेक्शन में मौका मिला तो ये स्टॉक लंबा टाइम के लिए एटलीस्ट देखो, इंडियन गवर्नमेंट सारे जगह पे कवच सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन खत्म करना चाहते हैं 2032 तक।
तो 7-8 साल का तो देखो इसका तो दिख ही रहा है रेवेन्यू आने का, मतलब क्लियर कट विजिबिलिटी। तो ये स्टॉक अगर नीचे आएगा तो देखो अभी आप बोलोगे तो इंडियन गवर्नमेंट का खत्म हो जाएगा, तो जिस कंपनी की इस तरह का कैपेबिलिटी है तो एक्सपोर्ट भी करेगा और बहुत सारी चीजों में मतलब पैसा रहता है तो बिजनेस डाइवर्सिफाई भी होता है, तो बात है। तो लेकिन हम लोगों को एक अगर करेक्शन होगा 5-10 गुना मिलने का चांस तो है स्टॉक में, तो 5-10 गुना मिल जाए तो बहुत होता है नेक्स्ट 4-5 साल में कोई स्टॉक में। तो उसके हिसाब से ये स्टॉक मेरे तो बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है नेक्स्ट मैगजीन। जब तो मतलब रेवेन्यू कुछ था नहीं है 1-1.5 साल पहले तब लिया था और इसमें मिल भी गया, तो अभी फिर से देखो रेवेन्यू बनने के बाद भी अगर उसके आसपास आए तो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, चलो आप लोगों को कुछ बोलना है स्टॉक लेके? किसी को कुछ पता है इसके बारे में तो बता सकते हो। किसी को कुछ बोलना नहीं है? सर चार्ट के हिसाब से मेरे को 700 का लेवल दिख रहा है, 720 ऐसे कुछ लेवल आ सकता है एक। ठीक है, वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बट फॉलिंग मतलब चार्ट थोड़ा खिचड़ी टाइप का बना दिया, ऊपर रेड ग्रीन रेड ग्रीन, थोड़ा कंसोलिडेशन में टाइम। यही होता है एक्चुअली, हाँ जब हाँ वेव हाँ 2 हाँ, चलता है ना ऐसा ही तो होता है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट वी कैन एक्यूमुलेट एट 700 720। वही जो हमारा तो आपको मेरा क्लास किया तो बॉटम फिशिंग का जो मेथड है वो अप्लाई करना पड़ेगा। वही है बाकी तो जब वो मेरे को चार्ट कंफर्मेशन अच्छा लग रहा मिलेगा तब हम लोग करेंगे है, उसको। बाकी बिजनेस अच्छा लग रहा है, बिजनेस अच्छा हाँ। लग रहा है इनका। अभी स्टडी करना पड़ेगा और भी डिटेल में अगर कुछ करना है। मैं प्रेजेंटेशन ओपन किया तो अच्छा लगा प्रेजेंटेशन इसका। चलो अभी जो है एक्चुअली मेरे रिसेंट में ग्रुप पे दिए डाला था, एक चीज हुआ मेरे से जस्ट वो 5 मिनट कवर कर ले तो क्या करना चाहिए मेरे को पता नहीं चल रहा है एक्चुअली। दिसंबर के एंड में ना 25 से 31 दिसंबर थोड़ा बेटा का स्कूल का छुट्टी है तो थोड़ा सोच रहा था घूमने जाऊंगा, तो घूमने जाऊंगा बहुत दूर 5 दिन में तो जा नहीं सकते, तो जो महाराष्ट्र का कंकण है ना उस जगह पे जो रत्नागिरी मालवण तारकल्ली देवबाग ये सब जाऊंगा। तो एक ट्रैवल एजेंट को सर मतलब कितना 90,000 का डील हुआ था, ठीक है, तो उसको 50% दिया था। हाँ, वो लेके और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, मतलब इज इट ए इंडिया। कंपनी, इज इट ए कंपनी देखो अभी रजिस्टर्ड मैं कंपनी? क्या करता हूँ जनरली कोई ट्रैवल एजेंट ऐसा देखता हूँ वो जांच डायल पे है, देखा जांच डायल पे अच्छा रिव्यू है, उसको वेबसाइट भी है, तो जांच डायल से जो व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट दिया, ठीक है, उसमें क्लिक करने से डायरेक्ट आ रहा था, तो अब जांच डायल का टास्क साइन भी था। तो बात है अभी तक वो मना कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ट्रैवल एजेंट को आप पैसा देते हो ना, क्या होता है विद इन 24 आप 50% अगर एडवांस दिया विद इन 24 आवर्स क्या होता है वो होटल डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग दे देते हैं। यस तो यस। अभी 20 दिन हो गए अभी तक दिया नहीं है, तो मैं जांच जाल में तो कंप्लेन किया था, जांच जाल से ब्लॉक कर दिया, तो जांच जाल से पता चला और भी 4-5 बंदे के साथ ऐसा किया। ओके, तो अभी एक साइबर सिक्योरिटी में करके कोई फायदा है या नहीं? देखो नहीं पैसा मैं पहले तो बात करूंगा सर, उनके पास जीएसटी एंड रजिस्टर्ड कंपनी है, आप जो पैसा दिए थे? हाँ वो एसएमई मतलब एसएमई जो सर्टिफिकेट है ना वो हाँ, मेरे को शो किया था। तो आपने कंपनी अकाउंट पे पैसा दिया या पेमेंट गेटवे से पैसा दिया सर? उसको मतलब क्या होता है जनरली हमेशा ट्रैवल एजेंट में साल में 3-4 बार घूमता हूँ, ठीक है, कोई ना कोई ट्रैवल एजेंट पकड़ के ही करता हूँ, तो हमेशा यूपीआई में ही वो लोग लेता है, तो हाँ, यही उसमें पे प्रॉब्लम है ना सर, यूपीआई में पेमेंट कर दिया ना, अभी क्या है ना, हम्म, पर कोई बड़ा दादा डील कर रहे सो ओनली थिंग्स आपको करंट अकाउंट में डिपॉजिट कीजिए, या तो फिर करंट अकाउंट का भी यूपीआई होता है सर, करंट अकाउंट का हाँ भी यूपीआई होता है। और उनका अगर अभी जीएसटी क्या है वगैरह कुछ है। मैंने वेबसाइट देखा ये देखा, हमेशा क्या साल में 3-4 करता हूँ ट्रैवल तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, तो एक कल्याण का शायद कुछ है वो अभी तक रिप्लाई दे नहीं रहा, ऐसा नहीं हाँ, व्हाट्सएप में हर रोज बोलता है कि मैं तो रिफंड कर तो दूंगा, तो आपके पास लेकिन कोई दोस्त है तो लीगल एडवाइजर है ना, सिर्फ एक हम्म, सूट एक लेटर भेजिए, आप नोटिस भेजिए उसको, हम्म, सिर्फ एक नोटिस भेजिए, उनका जाकर एड्रेस वगैरह है, बाकी आप कोर्ट में एक सूट कर देना, क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट केस है, आप उनका सब कुछ मिल देखो रहा है ना। मेरे को ऐसा नहीं कि 40-50 हजार बहुत बड़ा चीज नहीं ऐसा नहीं, नहीं, सबक लेकिन सिखाना चाहिए ना सर। अब सबक दस सिखाना है मेरे दस को बंदे ऐसा है। 10 बंदे 20 बंदे को कर रहा है तो 8-10 लाख का मैटर है सर।
वैसे करके 50 लाख भी बहुत, आप कोलकाता में पता है सर, आपको बहुत ट्रैवल एजेंट ऐसे क्योंकि कर उसको एक सबक सिखाना है। मैं तो ऐसा टूर फिर से मैंने दूसरा उससे कर लिया, हाँ ठीक है, हाँ जाना तो है ही, दूसरा के साथ मैंने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है, वो सब मेरा बुकिंग सब आ गया, वैसे कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा क्या होता है, मतलब ठीक है चलो वो हुआ, लेकिन छुट्टी हॉलीडेज खराब नहीं होना चाहिए, वो बहुत कम मौका आता है। तो दादा वो फ्लाइट टिकट भी करता है क्या? फ्लाइट टिकट तो नहीं करते, बोलने से कर देते हैं। नहीं तो अगर करता है तो आप मेरे को अगर उसका नाम और वो दे देंगे तो मैं आपको बता दूंगा आईटा के साथ में रजिस्टर्ड है कि नहीं, और कुछ मैं वो आपको सब फिर भी हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो छोटा मोटा होगा, मतलब ऐसे ही कुछ काम नहीं करता है, तो देन आई मे नॉट, पर आईटा वाइटा में रजिस्टर्ड तो आई कैन हेल्प यू। एक्चुअली मैं क्या होता है हमेशा ना, मैं लोकल ट्रैवल एजेंट इसलिए लेता हूँ ना, लोकल जो होता है ना, जैसे मैं हिमाचल जाता हूँ तो हिमाचल का लेता हूँ, शिमला या तो मनाली का, क्योंकि वो लोग ज्यादा जानता है जगह को। वो लोग इटिनरी इतना अच्छा बनाते हैं, छोटा मोटा बहुत सारे जगह ऐसा कवर करते हैं जो बड़ा ट्रैवल एजेंट वैसा नहीं कर सकते। तो मैंने उसके लिए प्रेफर करता हूँ, चलो जो भी है, अभी उसको मेरे को एक सबक सिखाना है, संदीप जी आपको देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसका एक्चुअली जांच जाल पे मैंने कंप्लेन किया था, तो उसका पेज भी ब्लॉक कर दिया। उसका मेल आईडी है, वेबसाइट का डिटेल तो है मेरे पास। उससे सर पकड़ सकते हैं, ऐसे नहीं है, लोग को पकड़ सकता है। वेबसाइट का डिटेल तो, वेबसाइट का भी शो कर रहा है, तो वेबसाइट का डिटेल तो चलो कुछ अभी ना वो कुछ तो, डिटेल्स मिल जाएगा सर, ऐसे तो अभी आप वो तो क्लेम वो करेंगे तो तो मिल छोड़ते हैं, जाएगा चलो सर, वो कुछ आउट ऑफ टॉपिक है। पैसा मिलेगा क्या नहीं है, बट सबक तो सिखा सकते हैं आप बिल्कुल, हाँ अगर कुछ अगर जेन्युइन डेटा है अवेलेबल आप कर ठीक है, सकते चलो वो तो अभी बंद करते हैं। क्लास के बाद दादा आपको फोन करता हूँ, मेरे को डिटेल देना, फिर देखता हूँ मैं हम्म, क्या कर सकता हूँ आपके लिए हेल्प। ठीक है ठीक है ठीक। अभी जो दूसरा मैंने एक चीज बोल रहा था, अभी आप लोग 15 अगस्त से एक चीज तो सुना होगा, जैसे एक चीज आप लोगों को मैं बोल रहा था, जे मिशन सुदर्शन चक्र, ये चीज क्या है? हाँ 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 हाँ, वो आपका उसका है ना सर्विलांस, आपका मतलब सैटेलाइट से कुछ वैसे देख रहा था, बहुत पहले पढ़ा था मैं, अभी पढ़ा नहीं उसको, किसी को लेकिन पता है ये चीज क्या है? मतलब बॉर्डर में सिक्योरिटी है ना सर। Sir, is it about drone? हाँ सर एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का प्लान है। ऐसा नहीं है एक्चुअली। मिशन अच्छा, सुदर्शन चक्र ऐसा है, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। दैट इज इंडिया का एक टोटल सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। तो दादा वो ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगा, जैसे अभी हाँ किसी ने कहा, और हर एक सिटी इससे कवर होगा, और ये ऑल ओवर इंडिया रहेगा। इट विल बी नॉट लिमिटेड ओनली टू डिफेंस कि सिस्टम भी रहेगा। बॉर्डर सिस्टम, बॉर्डर ओनली, यस, यही मेरे है ना। को सुनना और था। सर, और एक्चुअली आप जब बात कर रहे थे जो अकाउंट वाला, मैंने एक्चुअली म्यूट था मेरा फोन, बट मेरा एक सजेशन है दादा, उसके अंदर है ना, इमीडिएटली साइबर कंप्लेंट करोगे ना, सिंस आई एम वर्किंग इन बैंक, तो साइबर पुलिस वाले इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैन अकाउंट, और वो सभी के सभी अकाउंट अटैच कर देते हैं। बाद में जो होगा वो होगा, बट एटलीस्ट आपका पैसा तो फ्रोजन हो जाएगा बैंक अकाउंट से, वो पैन अकाउंट से लिंक होके, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। साइबर सिक्योरिटी पे कैसे कंप्लेन करना है? एक्चुअली क्या होता है, टाइम सर बहुत कम साइबर होता है। कंप्लेंट का ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट है सर, फोन करके भी यू कैन 1930 पे। 1930 पे आज कर देता हूँ, आज थोड़ा टाइम है तो कर देता हूँ। सर वैसे उससे कुछ होता नहीं है। ऐसा कैसे कि मेरे मेरा लोग फैमिली में भी हुआ है सर दादा। मेरे फैमिली में भी हुआ है, बट उन्होंने वो कंप्लेन वगैरह 25,000 किया। का वो सोना लगा के चला गया, लेकिन उसका अकाउंट फ्रीज हो गया और पैसा भी उसका उधर फ्रीज हो गया, अभी वो पैसा उठा नहीं सकता वो। नहीं, लेकिन वो अकाउंट पैसा तो तो बहुत उसका फ्रीज हो पॉजिटिव गया, रहता है सर। अकाउंट तो फ्रीज अकाउंट हो गया इमीडिएटली सर, क्योंकि सर देखिए क्या होता है ना, उसका आपके एक नहीं, उसका अकाउंट तो फ्रीज हो गया है। अकाउंट क्या है, जांच जाल से ही फ्रीज कर दिया उसने, क्योंकि वो नहीं मेरे को सर, बोल वो रहा था। अकाउंट बैंक नहीं, अकाउंट जस्ट बैंक अकाउंट ज्यादा सर फ्रीज हो जाएगा। सर बैंक अकाउंट के बारे में भी आर टॉकिंग, नहीं नहीं, तो बैंक अकाउंट इमीडिएटली भी कर साइबर, दिया, क्योंकि वो नहीं बोल सर रहा जस्ट था। डायल को पावर ही नहीं है ना सर, नहीं नहीं, जस्ट मेरा डायल बात को हुआ, पावर ही नहीं है। एक्चुअली जांच जाल से उसको कनेक्ट किया था, ठीक है। तो जांच जाल बोल रहा था आप तो रिफंड दे दो, मेरा डायरेक्ट बात हो रहा था जांच जाल के साथ, और वो भी था मतलब सेम लाइन पे। तो वो बोल रहा था जब तक आप लोग मेरा अकाउंट नहीं फ्रीज अनफ्रीज करोगे, मैं कहाँ से पैसा दूंगा। तो जांच जाल के पास शायद वैसा अथॉरिटी कुछ है, तो उसका सर अकाउंट तो फ्रीज हो गया है। सर मैं सॉरी थोड़ा इंटरवेंट करना चाहूंगा, क्योंकि लीगल प्रैक्टिशनर हूँ तो मुझे पता है, जस्ट डायल को एज सच डोंट हैव एनी पावर टू फ्रीज एनी अकाउंट। हाँ ठीक है, बोल दिया आपको, या तो बैक ऑफ दी आपके क्या हुआ है, तो ऑफ विच वी आर
यू आर नॉट अवेयर, बट जस्ट डायल को ऐसा कोई पावर नहीं है अनलेस एंड अनटिल अथॉरिटी कोर्ट के पास है या तो पुलिस के पास है। चलो पुलिस मैं अंदर एक साइबर लॉ क्लास में के बाद अटैच ना, कर सकती है। महेश जी आप एक हाँ, बार क्लास के हाँ, बाद मेरे को व्हाट्सअप करो, ठीक है? मैं श्योर आपसे श्योर एक बार श्योर श्योर। वो क्या करना है एक बार, क्योंकि मेरे को उसको सबक सिखाना है। देखो 40-50 हजार रुपये ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है, लेकिन मेरे को तो उसको सबक तो सिखाना है। जी जी सर, जी जी जी, ओके ठीक है, तो उसमें मेरे ओके देखो तो हाँ ऑब्वियसली एक अमाउंट तो है जो इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन उसमें मेरा लाइव ये हो जाएगा ऐसा नहीं है। हाँ नहीं वो तो है, हम्म, तो बस मैंने खाली इसके लिए हम लोग बाद में बात करते हैं सर। बाद में बात करते हैं, उसको तो सिखाना। चलो अभी जो बात कर रहा था ना, मिशन सुदर्शन चक्र जो आपने बोला महेश जी, एकदम सही है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि एकदम से वो बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम, ऐसा नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम ऑलरेडी इंडिया के पास है, हाँ ऑब्वियसली उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मतलब दैट इज लिमिटेड। और हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पे देख लिया था, इतने सारे कोशिश किया पाकिस्तान ने, लेकिन एक भी मिसाइल तो आ नहीं पाया। इंडिया मिसाइल के बाद मिसाइल, देखो अगर इंडिया में सब बोलेगा छुपा रहा है ऐसा कर रहा है, लेकिन बात वैसा नहीं है। अगर आता था तो सोशल मीडिया पे दिख ही जाता था। पाकिस्तान में कैसे दिखा, सब पाकिस्तानी लोग वो सोशल मीडिया पे डालता था, उधर से ही सब कुछ दिखता था। तो इंडिया में गिरता था तो ना आपको ना मेरे को किसी को रेस्ट्रिक्ट किया नहीं था गवर्नमेंट, जी आप सोशल मीडिया पे कुछ डाल नहीं सकते। दादा मिसाइल आई थी, मैं हैव अ फ्रेंड इन जम्मू, वो वहां पे बता रहा है बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और सारा किसी ने भी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं करा, डैमेज बहुत हुआ है। वो जम्मू में मिसाइल भी नहीं है बहुत वो डैमेज तो, हुआ है। जोम्बू में तो क्या हो रहा था, वो मिसाइल नहीं है, वो ड्रोन क्या ड्रोन होता आता है, ड्रोन भी नहीं है। वो जो बॉर्डर में जो आपका उधर से गोला फेंक रहा था ना बॉर्डर से, दैट इज सेल। ठीक है, वो तो नॉर्मल डैमेज हुआ, लेकिन जो मिसाइल वाला जो डिस्ट्रक्टिव चीज है वो नहीं आ पाया। बैलिस्टिक मिसाइल जो भी है। हाँ जो भी है वो नहीं आ पाया। तो देखो आपको उसको आप रोक नहीं सकता। जम्मू कश्मीर में जो हुआ था, दैट इज बॉर्डर का दोनों साइड में दोनों बहुत सारे मतलब सिस्टम तो लगा के रखा है जिसमें वो सेल फेंकता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो। समझा ना? उसमें तो लोकल गाँव वाव में बहुत सारे लोग का मतलब हुआ, वो चीज अलग है, वो आप किसी भी रोक नहीं सकते कोई भी सिस्टम से। ठीक है, तो वो बात अलग है विक्रम जी। तो जो भी है, चलो अभी जो मिसाइल जैसे इंडिया उधर मार रहा था, तो इंडिया में वैसा कुछ हुआ नहीं है। 2-4 मिसाइल मतलब एक दिल्ली तक भी आ गया, लेकिन सबको इंटरसेप्ट किया। सो दैट इज ए सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिक्योरिटी सिस्टम। तो बट मिशन सुदर्शन चक्र ऐसा नहीं है। मिशन सुदर्शन चक्र ऐसा है, वो दैट इज ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल टोटल एक सर्वेलेंस सिस्टम है। ठीक है, तो इंटरनल सिस्टम अभी देखो, अभी एक्सटर्नल छोड़ दो, एक्सटर्नल बहुत बड़ा चीज है। और उसके लिए S-400 S-500 इंडिया में और भी S-400 तक बना रहे, और उसको AI इंटीग्रेशन ईच एंड एवरीथिंग बहुत बड़ा चीज है जो बड़ा सिक्योरिटी है। तो वो लेके नहीं है मेरा आज का डिस्कशन। आज का जो उसका इंटरनल चीज, इंटरनल क्या होता है, इंटरनल जो है कोई भी सिटी, बड़ा सिटी ईच एंड एवरीथिंग दैट इज विल बी अंडर सर्विलेंस। तो मतलब क्या है, आपको हर जगह पे कैमरा होगा। जैसे मैं देखता हूँ अभी अहमदाबाद में भी देखता हूँ, रास्ते में रात को मैं चलने निकलता हूँ तो देखता हूँ वो आपको जब CCTV रहता है ना, उस जगह पे थोड़ा छोटा छोटा लाइट जलता है ना, तो बहुत सारे जगह पे मैं देखता हूँ हर 50-100 मीटर में तो है CCTV, कहाँ ना कहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट पोस्ट में है या तो बीच में कुछ में है। तो दैट इज वो क्या होता है आपका, एक तो वो सारे डेटा कलेक्शन हो रहा है, वो डेटा को AI में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, AI में इंटीग्रेशन करके कुछ जगह पे कुछ मतलब क्या कहते हैं सस्पिशियस मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से AI जो जो भी लोकल मतलब पुलिस स्टेशन है या तो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको इन्फॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से एक्शन होता है। ठीक है, तो दैट इज अभी हर जगह पे हर चीज रास्ते कोई भी जगह पे ऐसा करना चाहता है। दैट इज ए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, और उसके लिए इंटीग्रेटेड क्लाउड, इंटीग्रेटेड AI सिक्योरिटी सिस्टम ईच एंड एवरीथिंग मतलब करके, जिसे अभी देखो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, अब देखो ये सब क्या होता है, ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा तो ये सब चीज तो बहुत कम हो, एकदम जीरो तो आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि इतने सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी सब घुस के बैठे हैं। ठीक है, आप जीरो कर नहीं सकते, तो कुछ भी करो। लेकिन ये मिशन सुदर्शन चक्र के एम ये है, जो इंटरनल थ्रेड्स है उसको न्यूट्रलाइज टोटली करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे जो सिटीज है और एटलीस्ट अर्बन से सबको स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और स्मार्ट सिटीज का क्या होता है, सिर्फ ये नहीं है जो मतलब सिक्योरिटी होता है, इसमें क्या होता है आपको
कोई भी चीज के लिए कहाँ पे आपको जाने का जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, जैसे जो इलेक्ट्रिक बिल, लाइट बिल, गैस बिल, ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद आपका सीवरेज सिस्टम, आपको मतलब घर बैठे सिटी प्लानिंग, ईच एंड एवरीथिंग, आपको कोई भी चीज के लिए कहाँ पे जाने का जरूरत नहीं है। दैट इज स्मार्ट सिटी। आप घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो। और उसके साथ आपको सिक्योरिटी सिस्टम भी, और ट्रैफिक जो सिस्टम है वो भी, जो कैमरास लगाएगा हर जगह पे, that will control the traffic, that will control the internal security, that will control the internal surveillance system। तो अभी हम लोगों को, तो अगर देखो, ये बहुत दिन से स्मार्ट सिटी का बात हो रहा था, इंटरनल सर्वेलेंस का बात हो रहा था, लेकिन उसका स्पीड नहीं पकड़ा। अभी गवर्नमेंट कोई कुछ भी है, इस जगह पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, जे इसको स्पीड अप करना चाहिए 1-2 साल के अंदर। तो जो भी कंपनीज है जो स्मार्ट सिटी के लिए काम करते हैं, तो ये नहीं बोल रहा हूँ वही पूरा मिशन, क्योंकि दैट इज बहुत सारे कंपनीज है, हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का क्या प्रायोरिटीज है वो हम लोगों को देखना पड़ता है। जैसे लास्ट बात क्या था, डिफेंस का प्रायोरिटी था, एक टाइम ईवी का प्रायोरिटी था, ये सब में हम लोग कमाया जब भी है। तो अभी देखिए जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ये सब प्रायोरिटीज है। स्मार्ट सिटीज, दैट इज प्रायोरिटी, दैट इज सर्वेलेंस। तो सर्वेलेंस सिस्टम के लिए जो जो स्टॉक्स है, ऑब्वियसली देखो बहुत बड़ा बड़ा स्टॉक्स जो है जाइंट्स को मतलब किसी ने कुछ लिखा इस जगह पे, एक मिनट देख लेता हूँ। विष्णु जी, आपका अगर आप बोल सकते तो ठीक है। जी, हेलो। एक तो आपने दिया ना विष्णु जी, ये दैट इज एक्सटर्नल, वेरी गुड सिस्टम। और इंटरनल भी सिक्योरिटी उसमें इंक्लूड है, मैंने पढ़ रहा था, पूरा डिटेल में पढ़ा। सो दैट इज इंक्लूडिंग, आपने जो दिया ऑब्वियसली बहुत अच्छा है जतीश। दैट इज एक्सटर्नल, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है ना, जो एयर टू सरफेस मिसाइल, ईच एंड एवरीथिंग, सर्विलेंस, हमारा बॉर्डर का कोई मिसाइल नहीं मार पाएगा, ऐसा है। बट इंटरनल सिक्योरिटी को क्या करोगे, दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इंटरनल सिक्योरिटी, दैट इज सिटी सर्विलेंस सिस्टम। तो उसके लिए तो हमारा सारे डिफेंस स्टॉक हो गया जो आपने दिया, ठीक है। जो लोग कंपनी मिसाइल्स बनाते हैं, बीडीएल हो गया, जो कंपनी एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जो कंपनी S-400 बनाएगा, या तो बम्बर्स बना रहा है, या तो जो AI इंटीग्रेशन हो रहा है, वो सब कंपनी से तो पूरा डिस्कस करने जाएंगे, पूरा एनालिसिस करने जाएंगे। लेकिन मेरा आज फोकस क्या है, जो लोग ये स्मार्ट सिटी का ये इंटीग्रेशन सिस्टम बनाता है, स्मार्ट सिटी का जो इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए काम करता है, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक अगर देखोगे, बड़ा स्टॉक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों का एम क्या होता है, हमेशा छोटा कोई स्टॉक ढूंढो, उसको जो इसमें ये फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे एक स्टॉक है जिस कंपनी को आप लोगों को मैंने पूछा था, तो दैट इज, वो क्या है, अयोध्या का जो सिटी है, अयोध्या का जो सर्विलेंस सिस्टम बनाया, ठीक है, जो स्मार्ट सिटीज का सर्विलेंस सिस्टम बनाया, वो कंपनी है। पुणे सिटी में भी बनाया, मुंबई में भी अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के बहुत सारे जगह पे वो काम कर रहे हैं। सो दैट कंपनी इज एलाइट डिजिटल, बहुत छोटा कंपनी है, 1000 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं है। आप देखोगे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं सबको, डिजिटाइजेशन करते हैं, क्लाउड सर्विस देते हैं, और AI बेस्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम देते हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का बहुत सारे बड़ा बड़ा बैंड, जैसे आपको वो देख रहा था, टॉमी हिलफिंगर, PVH, पैटागोनिया, सबके वो सिस्टम बना के दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का बहुत सारे को वो प्लेटफॉर्म बना के दिया, बहुत छोटा कंपनी है, लेकिन मैंने उसका ही पढ़ रहा था। अयोध्या का जो सिटी सर्विलेंस सिस्टम है वो बनाया, ठीक है, पुणे का भी वही कंपनी बनाया, और बहुत सारे कंपनी से ऑर्डर से उसको ये क्या बना के देते हैं, यही सिस्टम एक सर्विलेंस सिस्टम बना के देते हैं। तो यस, ADSL। तो ये बहुत छोटा पर्सन है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं पूरा मिशन सुदर्शन चक्र, बट मैंने ये बोलना चाहता था, मिशन सुदर्शन चक्र की वजह से कौन सा कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए स्मार्ट सिटी का जो भी है, ये जो सिटी सर्विलेंस सिस्टम, इसमें बहुत ज्यादा पुश आएगा, और उसमें इस कंपनी को ऑब्वियसली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी सर्विलेंस, दैट इज मे बी बैंक सर्विलेंस सिस्टम, जैसे हमारा वो मैग्नेटिक क्लाउड हो गया, वो बैंक सर्विलेंस सिस्टम एंड रेलवे सर्विलेंस सिस्टम के लिए काम करता है। अच्छा, कोई ये बोल सकता है मैग्नेटिक क्लाउड का क्या हुआ, कुछ न्यूज है या तो कुछ है उसमें, वो इतना करेक्शन हुआ, मेरे को टाइम नहीं मिला वो देखने का, किसी को पता है क्या हुआ उसका, मैग्नेटिक क्लाउड का?
क्योंकि मैं कल थोड़ा बहुत देख रहा था, मतलब दादा रिव्यू उसमें तो कुछ प्रमोटर ने कुछ सेल किया है, इसकी वजह से वो निगेटिव हुआ है। अच्छा, प्रमोटर ने सेल किया तो वो हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन उसका कोई क्लैरिफिकेशन दिया प्रमोटर ने? चलो, क्योंकि मैं रेवेन्यू तो देख रहा था, रेवेन्यू भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, उसका ऑर्डर विजिबिलिटी भी अच्छा खासा है। और आने वाला दिन का जो सिस्टम से ड्रोन, मतलब जो कैरिंग ड्रोन, मतलब आपको सोचो अमेजन फ्लिपकार्ट का जो मतलब सामान सोचो, एक हब से दूसरा हब में डिलीवरी करने के लिए 50 to 75 किलो का जो सामान होता है ना, उतना तक डिलीवरी कर सकते हैं एक हब से वो हब तक। वैसा ड्रोन बनाते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन बना रहे हैं। तो दैट इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट क्या रिसेंट न्यूज आया मेरे को पता नहीं। तो मैग्नेटिक क्लाउड हेलो ऑल्सो ये हेलो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर, एक्चुअली मैंने जो स्टडी किया ना, तो उसके हिसाब से तकरीबन 24 तारीख से लेके आज तक में बड़े बड़े ब्रोकर्स ने ना खाली मैनिपुलेट करके रेट्स डाउन किया हुआ है। ब्लॉक डील्स अगर आप देखेंगे ना, चेक करेंगे ना, तो जितना बाय किया है उतना ही सेल किया हुआ है एवरी वो टाइम। तो हमेशा कोई भी शेयर में होगा ही ना। हाँ, तो नहीं, बाई सेल, वो जो जितना वॉल्यूम हो रहा है ना, तो वही वॉल्यूम के हिसाब से खाली वो बाय सेल करके, यानी उन्होंने कोई भी, आप अगर देखेंगे तो डिलीवरी क्वांटिटीज ज्यादा नहीं है, वो ट्रेडिंग क्वांटिटीज ही है खाली। देखो और इतने दिन मैग्नेटिक में ट्रेडिंग क्लाउड क्वांटिटीज की वजह से ही खाली रेट डाउन आया हुआ है। हाँ प्रमोटर्स ने खाली अराउंड 40 lakhs या कुछ उतने ही शेयर बेचे हुए हैं, यानी वो कुछ ज्यादा मेजर स्टेक हाँ, उन्होंने प्रोमोटर ये नहीं स्टेक किया है। बहुत कम नहीं हुआ, मैंने देखा। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, मैग्नेटिक क्लाउड एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, रिसेंट ऑर्डर बुकिंग देखोगे, या तो जो फील्ड में काम कर रहे हैं, ये फील्ड तो बूमिंग है, ठीक है। तो आपको ड्रोन मतलब दैट इज फॉर द नॉन डिफेंस सिस्टम, दैट इज द जो आज के दिन में हम लोगों को बात हो रहा था, ड्रोन डिलीवरी, ड्रोन फूड डिलीवरी, ये सब, ये ड्रोन्स वो बनाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल ड्रोन्स बनाते हैं, जिसका आने वाला दिन पे बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है, ठीक है। और उसके साथ सर्विलेंस सिस्टम पे है, तो दैट इज ऑल्सो ए मिशन सुदर्शन चक्र के वजह से एक बहुत ज्यादा पुश तो मिलेगा, क्योंकि जो कंपनीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं फील्ड में, तो उसको एक बूस्ट मिलेगा ना। तो मैग्नेटिक क्लाउड का बिजनेस एंगल से तो मैंने सोचा शायद रियल बेयल खराब आया, तो रियल भी अच्छा है, मैंने देख लिया। तो चलो जो भी है, इसको आप लोग भी पूरा करो। अभी इसको क्या, दिसंबर हो गया, मैं भी थोड़ा फ्री हो गया, मैं रेगुलरली ट्राई करूंगा बैठने का, ठीक है। अभी एक 2 महीना 2.5 महीना मैंने बहुत बिजी था, और उसके साथ एक्चुअली मेरा ऐसे ही चल रहा है अभी टाइम, क्योंकि जो जिसको घर का फर्नीचर किया ना, उसको भी पैसा दे दिया, तो वो और आया नहीं है। तो दूसरा लोगों को, मेरे को फिर से 1-1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा कच्चा हुआ, सारे मतलब जो टचअप ये सब बाकी था थोड़ा बहुत वो करने के लिए। तो और उसके लिए सबसे बड़ा बात है पैसे नहीं, हेडेक जो है। हर सैटरडे संडे कोई ना कोई को लेकर एक एक काम का लोगों को लेकर आके मतलब वो करा रहा था, वो हेडेक बहुत गया 1-1.5 महीना। तो जो भी है, मतलब आप नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्लाउड का क्या हुआ। तो उस तब तक एलाइड अभी सर विंट्रॉन भी एक है सर, उसमें बताया था आपने सर। भिंटन बहुत छोटा है, सर्विलेंस सिस्टम पे काम करता है, लेकिन इतने ऐसा नहीं, वो क्या है, छोटा मोटा सर्विलेंस सिस्टम, किसी का घर का सर्विलेंस सिस्टम करना है, ऑफिस सर्विलेंस सिस्टम, वो सब में काम करते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी का ऊपर काम किया, तो दैट इज, मेरे को जितना कंपनी अभी तक देखा, तो इसमें यही एक कंपनी है पर्टिकुलरली पूरा का पूरा सिटी सर्विलेंस सिस्टम पे काम करता है, समझे ना। एडीएसएल सर, एडीएसएल, हाँ, ओके। तो एक ऑलरेडी करके दिया। आप सोचो, अगर सारे सिटीज के सुदर्शन चक्र को अगर पूछ आएगा, बड़ा बजट पास होगा, तो जो कंपनी अगर अयोध्या जैसे सिटी का सर्विलेंस सिस्टम बना के दिया, पुणे का बना के दिया, तो ऑब्वियसली ये भी कॉम्प्लीटेड नहीं है, लेकिन एक क्या किया, सारे जगह पे सर्विलेंस कैमरा बैठा है, उसको जो डेटा आता है उसमें एआई प्रोसेसिंग होता है, उसके हिसाब से पुलिस डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल का, जो ट्रैफिक सिग्नल में जो चलता है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ का इंटीग्रेशन है, समझा नहीं। तो ये सिस्टम ऑलरेडी वो बना के दे रहे हैं। तो इसमें अगर पूछ आएगा, जो चलो एक्सटर्नल जो डिफेंस सिस्टम में बात अलग है, जो इंटरनल डिफेंस सिस्टम के लिए पूछ आएगा, तो पहले तो सारी सिटी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको। तो जो कंपनीज ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको तो पूछ मिलेगा ना। और सबसे बड़ा बात है, एडीएसएल का आप चार्ट देखोगे, चार्ट भी उसके साथ एकदम मैच कर रहे हैं। मैं तो इतना सारा क्यों डिग डाउन किया, मेरे को चार्ट पहले बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत दिन से उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर चार्ट देखोगे,
तो मैंने उसके साथ कहानी मतलब कहानी को हमेशा अटैच करने की कोशिश करता हूँ। देखो आप अगर देखोगे मल्टी ईयर एक कंसोलिडेशन था, दैट इज फ्रॉम द 2011। तो इस जगह पे एक ब्रेकआउट तो दिया था 2021-22 में, लेकिन विद द वॉल्यूम, क्योंकि स्मार्ट सिटी का तब से बात चल रहा है, उसको रिटेस्ट किया। ठीक है, रिटेस्ट किया मतलब इस जगह पे 1 कंप्लीट हुआ, 3 तो चालू हुआ था, लेकिन ये 3 का 1 चालू हुआ। तो इस जगह पे रिटेस्ट करके, और लास्ट बुल रन पे इतना चला भी नहीं, तो इस बुल रन पे चलने का बहुत ज्यादा चांस है। आप अगर देखोगे 23 में कहाँ पे था, 22 का, उसका कंपेयर में बहुत ज्यादा ऊपर तो गया नहीं उसने। तो लास्ट बुल रन पे चला नहीं, तो इस बुल रन पे चलने का चांस है। और इस बुल रन पे मेरे को आईटी चलेगा ऐसा भी लगता है। तो दैट इज तो सब कुछ, जो सबसे बड़ा बात है इस जगह पे जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था उसका 1 कंप्लीट हुआ, 3 का 1 कंप्लीट हुआ, तभी 3 का 2 चल रहा है। इसके बाद एक बड़ा मूव आने का चांस है। तो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकते हैं, मैक्सिमम जो मेरे को दिख रहा है तो 125 तक आ सकते हैं। तो ये लेवल तक अगर आए, और थोड़ा बहुत हमारा जो सिस्टम है बॉटम फिशिंग का, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो उसके हिसाब से टेल लाइन एक ब्रेकआउट, इसे एक्चुअली टेल लाइन तो गलत है, जो भी टेल लाइन एक ब्रेकआउट हो, तो टेल लाइन को टच करके थोड़ा सा ये नीचे तक आ सकता है। ठीक है, 140 से 125 का लेवल तक। तो दैट इज, चार्ट इज वेरी गुड। ठीक है, वॉल्यूम इस जगह पे वॉल्यूम क्रिएशन भी बहुत अच्छा है। मल्टी-ईयर ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रही है, इसको रिटेस्ट भी अभी चल रहा है। रिटेस्टिंग इस जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 150 से 125 का जोन। तो और उसके साथ अगर आप बिजनेस ग्रोथ भी देखोगे, क्योंकि मैं हमेशा बिजनेस ग्रोथ का पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ, तो अब सिर्फ 912 करोड़ का कंपनी है। आप इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखोगे, देखो लास्ट 10 साल का बिजनेस सीएजीआर कितना है, 10 साल का सीएजीआर 13% है, 5 साल का सीएजीआर 20% है। ठीक है, बिजनेस ग्रोथ का। इसका जो एक चीज मेरे को वो है, दैट इज आरओसी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लास्ट 3 साल से डबल डिजिट है, जो पहले उतना ज्यादा रहता नहीं था। तो आरओसी शायद बढ़ सकते हैं इसमें। प्रोमोटर स्टेक उतना अच्छा है नहीं, प्रोमोटर और मतलब एफआईआई थोड़ा सा कम किया हो, तो कोई भी स्टॉक का अभी का वही कहानी है। ठीक है, लेकिन इसने अगर आप पढ़ोगे ये बिजनेस को, ये दैट इज वर्किंग ऑन सिटी सर्विलेंस सिस्टम, एंड बाहर का बहुत सारे ब्रांड्स को वो प्लेटफॉर्म देता है। प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे जो पहले जो चीज मैनुअली होता था, वो चीज को, जैसे बैंकिंग में हर चीज ऑनलाइन होता है, तो बैंकिंग को एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो कोई ब्रांड्स का हर चीज जो ऑनलाइन आपको मिलता है, जैसे इसने टॉमी हिलफिंगर के साथ काम किया, सोचो उसका ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी, जो कोई भी स्टोर का डेटा, ईच एंड एवरीथिंग मतलब एक प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, उसको ऑटोमेटिक एआई से एनालिसिस हो रहा है, और एआई से एनालिसिस होके उसको एक ट्रेंड निकल के आ रहे हैं। सोचो ये स्टाइल ज्यादा बिक रहा है, इस स्टाइल थोड़ा कम बिक रहा है, तो जो स्टाइल ज्यादा बिक रहा है उसका हिसाब से ऑर्डर प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और मतलब टोटल एक मतलब कंट्रोल सिस्टम जो है वो बना के देता है, उसके साथ एआई इंटीग्रेशन करके उसका क्लाउड में जो डेटा, मतलब क्लाउड स्टोरेज, ईच एंड एवरीथिंग वो बना के देते हैं। और सेम सिस्टम सिटी सर्वेलेंस में भी वो करते हैं। तो ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप अगर इसको पढ़ोगे, अभी क्या है, इतना पढ़ने का भी टाइम नहीं, ये जो काम किया इस जगह पे अगर देखोगे, डीएसएल कंपनी रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ जयपुर सिटी। अच्छा, जयपुर सिटी का भी ये क्या, कंपनी हैज बीन एंगेजिंग इन की गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास्टर प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जयपुर सिटी, एंगेजमेंट कवर रिन्यूअल वारंटी सपोर्ट सब्सक्रिप्शन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द। और इसमें मैंने यही जगह पे कहाँ पे पढ़ा था, मतलब आपको, मतलब अयोध्या सिटी का भी क्या, पुणे किया, उसके साथ जयपुर भी हो गया, एलाइड डिजिटल। तो जो भी है आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, अभी उतना टाइम नहीं है। ये जो है ना अपडेट ऑन पुणे सिटी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो पुणे सिटी बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ द इंडिया टू लॉन्च एआई एनेबल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल center to boost urban surveillance. The system aims to improve public safety, assist crowd control during the events, and craft criminal activity more efficiently. So that is क्या है, जो सुदर्शन चक्र के इंटरनल सर्विलेंस सिस्टम जो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज है। जो बाहर से मिसाइल विसाइल आएगा वो तो हमारा जो एक्सटर्नल सिस्टम है वो तो रोक देगा, लेकिन इंटरनल जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होता है, इंटरनल जो एक्सीडेंट्स होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो
सबोटेज होते हैं इंटरनली, वो सब चीजों को रोकने का जो सर्वेलेंस सिस्टम है तो वो करते हैं। देखो अभी एक सिटी में सक्सेसफुली उसने किया है, अयोध्या सिटी में किया, इसमें जयपुर में भी दिखा रहा है। अब समझो तो इस कंपनी को ये जो गवर्नमेंट का मिशन सुदर्शन का पूछ है उसके वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट तो मिलने वाला है। तो आप लोगों को क्या लगता है? देखो कंपनी चार्ट अच्छा है, आप अगर देखोगे इसका डेप भी उतना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जैसे हम लोग बिजनेस ग्रोथ देखते हैं, लोन वोन है यानी वो भी डेब्ट इक्विटी रेशियो दैट इज गुड। मतलब कितना है डेब्ट इक्विटी रेशियो इसका? अरे ये तो बहुत ज्यादा है, फोर नहीं कितना है, अच्छा 0.19 ही है। मैं तो इधर 4.25 आ रहा है, ये देख के मैंने डर गया, ये 4.2 नहीं 0.19 है। तो जो भी है ईच एंड एवरीथिंग सिर्फ एक डेटा मतलब आरओसी थोड़ा सा कम है, लेकिन वो बिजनेस आएगा तो वो बढ़ेगा। तो चार्ट गुड है, थोड़ा सा करेक्शन की वजह से अगर 8 मतलब अभी 900 करोड़ का मार्केट कैप है और थोड़ा सा मार्केट कैप मतलब कम हो जाए तो हमारे लिए अच्छा है। तो ईच एंड एवरीथिंग एक कंपनी का पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये जो करेक्शन है उसपे जब रिवर्सल दिखेगा तो इस कंपनी मेरा वन ऑफ द प्रायोरिटी में रहेगा, क्योंकि मैं कन्विंस हूँ। मैं जो डेटा देखा है सिर्फ इस जगह से देखा नहीं, मैंने नेट पे भी सर्च किया, थोड़ा बहुत वो किया, तो देखा सिटी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के ऊपर ये तो काम कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है? किसी का कोई ओपिनियन नहीं है? देखिए स्मार्ट सिटी का मैं भी स्टॉक होल्ड करता हूँ, पता नहीं ये सुदर्शन से बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। नाम सेंसिस है, सेंसिस नागपुर बेस्ड कंपनी है, और जो स्मार्ट सिटी के अंदर अभी भी मुझे अच्छी लगती है कंपनी। तो देखेंगे, आप लोग उसमें भेजो। अभी इस कंपनी के बारे में क्या राय है? पता ये जब आपने बात किया था सिग्नल्स का, एआई सिग्नल्स, उस टाइम पे मैंने शायद से 1.5-2 महीना सर्च किया था, तो मुझे भी एडीएसएल मिला था, लेकिन थोड़ा सा कन्विक्शन नहीं आ रहा था उसको पढ़ने के बाद। क्यों, देखते क्या फिर अभी क्या वापस। नेगेटिव पॉइंट्स आया? कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स आया पहले ना जिससे सेल्स या फिर रेवेन्यू के अंदर ही थोड़ा सा यानी लग नहीं रहा था क्या रेवेन्यू ग्रोथ तो लास्ट 5 साल बेनिफिट। का 20% सीएजीआर है। ऐसा कंपनी कहाँ मिलेगा? लास्ट 10 साल का 13% सीएजीआर है, 5 साल का 20% का सीएजीआर है। इससे बहुत रियरली बहुत मतलब 5-10% कंपनी का इतना सीएजीआर ग्रोथ होता है। सर बजट में कुछ पुश आएगा तो तब से चल सकता है। बजट में हाँ कुछ अनाउंसमेंट, सर बजट में कुछ अनाउंसमेंट होना चाहिए। देखो आपको हमारा प्राइम मिनिस्टर बार बार सुदर्शन चक्र का बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पूछ तो रहेगा ही। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का बात तो बार बार कर रहे हैं, क्योंकि यार टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो रहा है, दिल्ली में हो गया है, तो ये सब चीज बंद करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा इंटरनल सर्विलेंस सिस्टम। तो कंटिन्यूअस सारे अर्बन सिटीज के, तो आने वाला दिन में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिलने वाला है कंपनी को, चाहे वो सिटी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। सो दैट इज आई डोंट हैव एनी डाउट। तो ये कंपनी ऑलरेडी 3 सिटी का कर चुका है, तो इसको तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है, और ये सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। बोलिए और किसी को कुछ? ठीक है चलो सर मेरे उनके को पास सभी नया ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स 700 करोड़ का उनके पास अप्रोक्स दिखा रहा है, 698 करोड़ का सर इन लोग के पास। तो ऑर्डर्स भी काफी है सर उनके पास। हाँ वही ऑर्डर्स काफी, और अभी आएगा भी प्रोस्पेक्टिव से, यस जैसे जैसे सुदर्शन चक्र के ऊपर जोर बढ़ेगा, सारे सिटी को जब स्मार्ट सिटी का कन्वर्ट करेगा, तो अब सोचो 5-10 साल का ऑर्डर विजिबिलिटी आ जाएगा। एकदम सर। तो दैट इज मेरे हिसाब से तो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट आने वाला है इस कंपनी का। देखो अभी क्या है, ऐसे 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, 5-10 हजार का मार्केट कैप बन ही सकता है। तो उसे भी बने तो हमारा नेक्स्ट 4-5 साल में 5-10 गुना तो हो ही जाएगा ना। क्या बोलते हो विजय जी? सर अच्छी कंपनी, आपने जो जो एक जो पॉइंट्स बोले हैं इंटरनल सर्वेलेंस के हिसाब से, और कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उनकी, इवन बाकी 72 कंट्रीज में उनकी प्रेजेंस है सर उनकी सर। यस। सो और अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली इन देखो, इंडिया। आप देखो टॉमी हिलफिंगर पैटागोनिया जैसे बैंड के साथ काम करेक्ट, कर रहे हैं। करेक्ट सर। और उनके एम्प्लॉई बेस भी अराउंड मोर देन 2500 एम्प्लॉई बेस है, यस। सो इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है सर। मैं देखा जाए उस सेंस में मार्केट का बहुत छोटा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ह्यूज है सर इसमें।
वैसा ही है। और जैसे जैसे और एआई के ऊपर काम भी कर रहे हैं, यस एआई बेस्ड एब्सोल्युटली प्लेटफॉर्म्स जो है। इंडिया में अभी भी पेनिट्रेशन उतना ज्यादा नहीं है। इंडिया में सारे कंपनी जब करेगा पेनिट्रेशन तो ऑब्वियसली ह्यूज एक पर्सपेक्ट तो है। सर। इनके 9 नवंबर को इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया हुआ है दैट इज टू गुड सर। इनके अभी 1 महीना पहले प्रेजेंटेशन पूरा आया हुआ है सर उनका। हाँ मैंने वही देख रहा यस था सर, मैं अभी भी वही जो देख रहा था सर। मैं अच्छा खोला लग ये रहा जो ये वाला जो प्रेजेंटेशन है दैट इज वेरी गुड। वेरी गुड सर। सर अच्छी है सर, बहुत माने दिस इज रियली आप जो कह रहे हैं नेक्स्ट 2-3-4 साल में 5x भी हो जाए, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, नॉट अ बिग डील सर, आराम से सर। पुणे सिटी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट, पुणे सिटी सर्वेलेंस अपडेट ऑन पुणे सिटी। तो मेरे को एक्चुअली सबसे ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत सारे कंपनीज है जो सबको प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं। कंपनीज तो उधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन सिटी सर्वेलेंस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा कंपनी है नहीं। देखो जो ऑर्डर विंस हुआ, ऑर्डर विंस एलाइड डिजिटल सिक्योर्ड ए मेजर मल्टी सिटी मैनेजमेंट सर्विस कंट्रोल फ्रॉम ए लीडिंग यूरोपियन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर। अच्छा मल्टी ईयर मैनेज यूरोपियन, ये सब नया ऑर्डर से। देखो यूरोपियन एक फार्मास्यूटिकल से उसको ऑर्डर्स मिला प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। उसके लीडिंग अमेरिकन अपैरल नोन फॉर द टॉमी हिलफिंगर केल्विन क्लीन has partnered with Allied digital workspace के लिए, ठीक है। रिटेल स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट अक्रॉस द ग्लोबल ऑफिसेस वेयर हाउसेस। ये वही है, टोटल एक सिस्टम बनाना है। मतलब कौन सा सोचो एक रिटेल स्टोर रहता है उसमें तो सारे स्टाइल तो अच्छा बिकता नहीं है, कोई स्टाइल कम बिकता है, कोई स्टाइल ज्यादा बिकता है। तो वो एआई बेस वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के कौन सा स्टाइल लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो उसके हिसाब से वेयर हाउस की इन्फॉर्म करना है, वेयर हाउस से उसका जो सोर्सिंग चेन है उसको इन्फॉर्म करना। तो एक वो स्ट्रक्चर होता है एआई बेस, ठीक है। तो एलाइड डिजिटल हैज चोजन ए ग्लोबल लीडर इन फायर फ्लेम एंड गैस डिटेक्शन सपोर्ट system deliver the digital workspace service across the North America and Europe। तो अब देखो ये जो ऑर्डर्स, ये जो सर्विलेंस सिस्टम के बाद भी जो ऑर्डर्स इसको मिल रहा है, जो एक्सेप्टेंस है, देखो अच्छा अच्छा यूरोपियन ब्रांड्स बोलो और टॉमी हिलफिंगर केल्विन दैट इज ये ह्यूज ह्यूज बड़ा ब्रांड है। हम लोग काम करते हैं उसके साथ तो हम लोगों को पता है ये कितना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो वो लोग भी इसके स्ट्रक्चर के लिए इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज ए ह्यूज बात, ठीक है। तो Allied Digital है लीडिंग पार्टनर इन द हेडक्वार्टर इन मुंबई। द कस्टमर फोकस ऑन द रेसिडेंशियल एंड प्लॉटेड लाइव एक्टिविटी। चलो तो जो भी है, मेरे को ये जो ऑर्डर विंस हुआ, ये जो ऑर्डर विंस है, ये कल मैंने पढ़ा था, ठीक है। ये सब देख के मेरे को सबसे पॉजिटिव जो लगा, एक तो बिजनेस अच्छा कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो सिटी सर्विलेंस के वजह से, सुदर्शन चक्र के वजह से सिटी सर्विलेंस प्रोजेक्ट्स में जो बूम आने वाला है तो इसमें इसको बेनिफिट मिलेगा। तो उसके हिसाब से मेरे को चार्ट का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है। चार्ट बहुत अच्छा है। तो ये दोनों को मतलब 1-1-2 करके मेरे को आने वाला दिन में एक मल्टीवेगस, मेरे लिए मल्टीवेगस ये नहीं जे 100 गुना, मेरे लिए 5 गुना हो जाए बहुत है, दैट इज ऑल्सो मल्टीवेगस। तो मैंने नेक्स्ट मतलब हमेशा क्या 3-4 साल में 5 साल में मेरे को 5-10 गुना मिला, मैं उसका ही टारगेट करता हूँ कोई स्टॉक को, ठीक है। तो वो मतलब प्रोस्पेक्ट में ये कंपनी बैठता है, ठीक। चलो आज के लिए बहुत हो गया, आज इधर ही क्लोज करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू अगा। थैंक यू सो मच ओके सर। सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बाय। थैंक यू।